आज का 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। राज विद्या राजगुह्य योग। किसी ने कोई दूसरी फरमाइश नहीं करी, सेवक कोई दूसरा आदेश नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भगवद गीता में चल पड़े। अदरवाइज स्वामी लोग आप आज्ञा कर सकते हो, अगर आपको दूसरा कुछ शास्त्र सुनना हो तो अवश्य कहे, अन्यथा वो ड्राइवर जिधर ले जाना चाहता है उधर ही ले जाए। ऐसा न हो। You all are the masters, I am your servant. So if you don't want me to keep driving wherever I want, then you will have to speak up and tell me, we want a detour, we want to pause, we want a rest area break, we want to check out this other thing, other place. अन्यथा अपन तो चले जीवन की यात्रा सारी गीता रूपी गड्डी में। तो किसी ने कुछ कहा नहीं, इसलिए हम लोग 9वें अध्याय में हैं। बड़े आनंद पूर्वक राज विद्या राजगुह्य योग। हमेशा की तरह अपनी गाड़ी तो धीरे धीरे चलेगी, slowly but surely, steadfast, making steady progress, secure, not slippery. The Raj is king. Vidya is skill. ज्ञान is knowledge, विद्या is skill, talent. है ना? तो उसमें फर्क है, ज्ञान और विद्या में फर्क है। खाली ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान को जब आत्मसात कर सके, ज्ञान को जब हम उसको प्रैक्टिस में ला सके, ज्ञान का एक्चुअली डिस्प्ले डेमोन्स्ट्रेट कर सके। अगर कोई कहे कि आई हैव द एंटायर गीता मेमोराइज्ड, तो 700 श्लोक्स, ठीक है, तो कह के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ। और अगर वो माता, वो बहन, वो बेटी कहने लगा है, तो फिर उसकी विद्या प्रकट हो गई। तो केवल ज्ञान मात्र से कुछ विशेष लाभ नहीं। ज्ञान का जो विद्या में रूपांतरण हो, अप्लाइड साइंस, टेक्नोलॉजी जब बने उससे। अभी वो कोविड के लिए वैक्सीन बनना है, जब एक्चुअल प्रत्यक्ष में जो वैक्सीन बनने की कला सिद्ध हो, तब उसका कुछ उपयोग है। तो विद्या इज अ स्पेशल मैनिफेस्टेशन, अ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, समथिंग ऑफ यूज। है ना? तो जेनेरिक शब्दों की ओर ध्यान दे हमेशा। हर गीता जेनेरिक के लिए यूज न करे, शब्दों में सामर्थ्य होता है। तो यहाँ पे अभी भगवान आगे निकल गए, ज्ञान को पीछे छोड़ दिया। अब इसके बाद ज्यादा ज्ञान के विषय में नहीं, शब्द का उपयोग विशेष नहीं है। अभी अप्लाइड साइंस की बात है। 7वें अध्याय में हमने जब ज्ञान के बाद विज्ञान किया, ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय था। अब विद्या की ओर से, विद्या जानना, और वेद इस प्रकाशित होना। खाली सूर्य होता तो कोई उपयोग नहीं था, अपने कोई काम की बात नहीं थी। वो गोला प्रकाश दे रहा है, इसलिए काम का है। ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों सूर्य है, ये तो सूर्य तो छिलुट की नहीं है, इतना सा है उनके सामने। लेकिन उनको कोई गिनती नहीं, कोई मतलब नहीं, उनका कोई उपयोग नहीं। इस सूर्य का प्रभाव है, भगवान भास्कर कहते हैं हम इसको, क्योंकि इसका प्रकाश हम तक पहुंच रहा है, उन सब तारों का नहीं। चाहे इससे हजारों गुना बढ़े हो, लेकिन उपयोग नहीं है। ऐसे ज्ञान कितना भी हो, गूगल पे सब कुछ ज्ञान मिल सकता है, कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जो आत्मसात हुई विद्या हो, जो हम कर सके, प्रकट कर सके, वो विद्युत कहते, बिजली को। खाली एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो विद्युत में रूपांतरित, इलेक्ट्रिसिटी बनती है अथवा बिजली चमकती, तो विद इलेक्ट्रिसिटी आके तब हम कोई अप्लायंस लगा सके, कुछ काम करा सके। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बड़ी महत्ता है। भगवद गीता इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा मैं कहता हूँ गीता इज अ प्रैक्टिकल ग्रंथ। इट्स लाइक अ मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इट्स एन एक्शनेबल scripture. This is something to do. Gita is not something to recite. Gita is not, it is good to recite, but Gita is not only to memorize, only to recite, only to read, or only to write. 108 बार गीता लिख दी। गीता के हार लोग पहनते, गीता लिख के हार पहने। ओ गीता उल्टी, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गीता उल्टी कह सकते हैं, 7वें श्लोक से लेकर के पहले श्लोक तक आएंगे। ऐसी गीता आ गई, ये सब हो गया। वो तो 1000 बार आवर्तन हो गया।
ये सब ठीक है, लेकिन गीता ने खुद ने कहा, भगवान ने कहा गीता इज नॉट मेंट फॉर, नॉट ओनली फॉर दैट। उससे इसका कोई प्रयोजन नहीं, अनुष्ठान पे अनुष्ठान कर लिए, कुछ विशेष नहीं। गीता को करे, गीता को पढ़े, गीता को लिखे, गीता को याद करे, गीता को बताए, गीता का रिकॉर्ड करे, गीता का प्रचार करे, गीता का प्रसार करे, ये सब ठीक है इसका, लेकिन गीताकार को और गीता को दोनों को कोई मतलब नहीं है। ये तो कह रहे गीता को करे, गीता को करे मतलब डू द गीता, जिए इसको, इसके अनुसार आचरण करे। इसलिए इस ज्ञान से बढ़कर आगे चल के विद्या का, और उसमें भी कैसी विद्या, द किंग ऑफ इट, this one skill that if you know how to exercise, how to use, then it doesn't matter if you know other skills or not. इस skill को अगर अपने, if you become good with this skill, if you're able to utilize this talent, this gift, then painting करना आए ना आए, आवाज कैसा भी हो, जैसा मैंने गा लिया अभी भेसुरे सुर में गा लिया, हमारा घटमा में विराजता श्रीनाथ जी, जमुना जी, महाप्रभु जी, न आवाज मीठी है, न कोई गाना कुछ जानकार नहीं, लेकिन फिर भी गा लिया, ठीक है, जो भी चलता है, गाना आए ना आए, बजाना आए ना आए, बाकी और कुछ काम किया न किया, जिसने गीता कर ली। तो इसलिए राज विद्या, राजा जो होता है वो तो जो राज सिंहासन पे बैठे, अब मोदी जी को कोई बांसुरी बजाना आता होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हरिवंश, वो जो दूसरे और भी हो गए, रविशंकर सितार बजाने वाले हो, अथवा जाकिर हुसैन तबला बजाने वाले हो, ये तो मोदी से बढ़ के नहीं हो गए, उस अपनी अपनी कला में विद्या में हो गए, इसलिए राजा को राज्य करने के लिए। ऐसे ही राज विद्या, ये विद्या जिसको आ गई, उसको सब आया ना आया उसकी कोई मतलब नहीं। राज विद्या, राज गुह्य, गुह्य सीक्रेट मिस्ट्री, डीप, और उसमें भी द डीपेस्ट मिस्ट्री, द हिडन ट्रेजर, द मोस्ट हिडन ट्रेजर। तो राज विद्या, राज गुह्य किसका, किसके विषय में, मिलियनर होने के लिए, कि कलाकार बनने के लिए, कि फेमस बनने के लिए, कि सुदृढ़ बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, या सुंदर दिखने के लिए, नहीं, योग के लिए। राज विद्या, राज गुह्य, योग, योग के लिए जो कला हमें अपनानी है, विद्या प्राप्त करनी है, स्किल्ड बनना है, ये द डीपेस्ट मिस्ट्री। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है, इतने सेटअप बहुत करते हैं भगवान इसका नाम राज विद्या राज गुह्य करके, लेकिन अंत में बहुत ही सिंपल, एकदम ही सिंपल बता दिया कि इतना, द मैसेज ऑफ दिस अध्याय इज वेरी सिंपल। देयर इज नो फिलॉसफी, प्रैक्टिकली नो फिलॉसफी इन दिस, सिद्धांत वेदांत वगैरह इतना ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इसके पहले श्लोकों में बहुत हो गया, ध्यान योग में, कर्म योग में, संन्यास योग में हमने बहुत सुन लिया, अक्षर ब्रह्म योग में तो अपनी विकेट ही उड़ा दी हर बार। तो ज्ञान विज्ञान योग में बड़े सृष्टि के वगैरह, ये सब ऐसा अध्यात्म इतना ऐसा कुछ नहीं है इसमें, फिलोसॉफिकल बातें। और थियोलॉजी भी थोड़ी सी है, मतलब भगवान का मैसेज इज सिंपल, विद्या इज देयर इज ओनली वन, स्ट्रेट फॉरवर्ड विद्या। अगर भगवान को मानकर, भगवान सब में है ये जानकर इकट्ठा, उस पर अगर हम प्रेम कर सके, जो सब में विराजता भगवान है, घट मां विराजता श्रीनाथ जी, सब में विराजित है भगवान, ये अच्छी तरह से जो जान ले, ऊपर बैठा है साकेत लोक में ही है, अथवा गोलोक में ही है, अथवा कैलाश में ही है, अथवा सूर्यलोक में ही है, ब्रह्मलोक में ही है, ऐसा खाली न माने। जो हर क्रीचर्स, इन एवरी क्रीचर, चर अचर में, क्योंकि वो खुद बता रहा है, इस अध्याय में और विवरण करेगा डिटेल में। उस नाते, उसके नाते जो सब पर प्रेम कर सके, तो कहने के लिए आसान है, ऑब्वियसली करने के लिए इतनी आसान नहीं है, इसलिए कला का, विद्या का, कला कोई भी आत्मसात एकदम फटाक से नहीं आती। मैंने कह दिया कि अच्छा गाना कर दो, तो गाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, ये वो समय लगता है, लेकिन जो प्रैक्टिस करता रहे, उस पर डटा रहे, वो बन जाता है कलाकार। किसी को अस्त्र शस्त्र विद्या सीखनी हो, किसी को आर्टिस्ट्री सीखनी हो, तो प्रैक्टिस करते रहे तो, लेकिन उसके बाद जो एक बार सीख जाता है, सहज हो जाता है, वो को बजाय चलो अपना तबला खोलो और बजाने लग जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल ताकड़ धना दिन तुरंत शुरू हो जाता है, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, ता दिन दिन दा,
दिन तीन दिना दिन तीन दिना भजन टेका गाए, वो भी करे। तो क्योंकि आत्मसात हो गया, अब युद्ध विद्या आ गई, तो फिर अभी पता चल गया डग्गा किधर तबला किधर, सो नींद में भी हो गया। जैसे एक बार आत्मसात हो गया तो फिर सहज समाधि। और यही विद्या सा विद्या या विमुक्त है, यही विद्या है जो प्रमुख विद्या है। सबसे पहले इसी विद्या को आत्मसात करना चाहिए। बाकी विद्याओं में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े। पेट, बाकी सारी विद्याएं मिलकर मात्र पेट पालने की विद्या है, पेट भरने की विद्या है। तो भीख मांग के हो जाता है। भीख मांगने को कौन सी विद्या लगती है? शर्म बाजू रखे तो भीख मांग ले बस। अपने अपने अभिमान को, अपने अहंकार को अगर दूर रखे तो अब वो तो विद्या बिल्कुल वैसी की वैसे। भीख मांगने की विद्या तो, भीख मतलब भिक्षा। भिक्षान देही माता, भिक्षान देही, स्त्री को माता समझकर जो भी हो जितना हो, एक मुट्ठी भर भिक्षा दे, 5 घर भिक्षा मांगकर उतना ही दिन, उतने में दिन अपना दिनचर्या करे। ऐसी भिक्षा मांगने की थी, भीख मांगने की नहीं। और भिक्षा के बदले शिक्षा दे, ऐसे ब्राह्मणों के लिए व्यवहार था। कुछ सीख दे के जाए, कुछ नया, और उस घर में फिर से कभी न जाए, और छठे घर में कभी न जाए, उसके नियम थे। लेकिन वो तो कला, पेट पालने के लिए इतनी क्या कला, इतने ये वो सर्टिफिकेशन, इतनी जॉब, इतना प्रमोशन, इतने कंपटीशन, इतने वो चापलूसी करना, इतना लोगों को पटाना, इतना अपना को बड़ा दिखाना, इतनी इमेज मैनेज करना, ये सब अंत में तो इसी के लिए ना, अपना पेट पालने के लिए। चलो अपना नहीं तो अपने पत्नी का अथवा पति का, अच्छा बेटों का पेट पालने के, उनकी चिंता करने के लिए भगवान ने हमें नहीं दिया था। उनकी पेट पालने की चिंता भगवान खुद करे। योग क्षेमम वहाम, इसी अध्याय में आएगा। इसके पहले भी हमने सुना है। अपने को शरीर मानते तो अपने पेट की चिंता करे, उसके लिए कितना करना पड़ेगा, इतना ऐसा। तो सारी की सारी विद्या जिसके पढ़े, हम जन्म से जो जिसके पीछे पढ़े, सारी की सारी विद्या, एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट, खाली पेट पालने के लिए, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। और एक जो विद्या है अपनी आत्मा की पहचान के लिए, उसकी ओर ध्यान ही नहीं। और मजे की बात की, जो एक बार वो विद्या प्राप्त कर ली तो ये विद्या अपने आप उसके पीछे आगे छाया कि नहीं, ये मिला ना मिला उसकी कोई चिंता नहीं, चिंता रहित जीवन हो जाए तो इसलिए राज विद्या, राज गुह्य योग, तो ये कैसे, उसमें भगवान कहते हैं बस जो प्रेम उसमें करने लग जाए इसके मन में। जैसे हम जिस पर प्रेम करते थे उससे छोड़ नहीं पाते उसको। अपने अपने जीवन में देखे देखे अपनी पत्नी के प्रति, अथवा अपने पति के प्रति, अथवा अपनी माता पिता, अपना भाई, अपनी बेटी पुत्री, अपना बेटा, जिन पर प्रेम हो गया, जिस रूप में, गुरु रूप में, चाचा मामा, जो भी अपने जीवन में कैरेक्टर्स होंगे जिनके प्रति सचमुच में आस्था है, प्रेम है, उनके प्रति अपने आप आकर्षण होता है, उनके प्रति अपने आप मन में आस्था होती है, उनके प्रति मन में विचार आता है, उनके लिए कुछ करने की इच्छा होती है, उनकी सेवा करता है, उनके लिए अविरत अपने शरीर को प्रिपेयर टू वेयर इट आउट, फिर भी थकान नहीं आती, शांत नहीं होता जीव जब तक हम उनके लिए कुछ करते नहीं है। तो it is the force of love that propels. It is the force of love that puts that fire in that heart. It is the force of love that perpetually, continuously fuels that engine. उसके लिए न कोयला लाना पड़े, न प्लग करना पड़े, कुछ नहीं। कहाँ से आ रही इतनी शक्ति? जिस पर प्रेम है उसके लिए बार बार जी दुख रहा है, घूम रहे, जा रहे, मेहनत कर रहे, कमा रहे, ला रहे, कर रहे, बचा के रख रहे, जूते खाने की तैयारी, गाली खाने की तैयारी, लेकिन उसके लिए रख रहे। ये कहाँ से आ गया सब? थक रहे नहीं, भूख प्यास मिटा कर, ये कहाँ से आया? ये प्रेम से आया, तो फोर्स ऑफ लव। तो प्रायोरिटी जब उसके हो तो अपने उसमें प्रेम हो गया तो उसके प्रति ऐसे भगवान कहते हैं कि बस ठीक इतना ही करना है। जब मेरे में तेरा प्रेम हो जाएगा, और ये तू जान लेगा दो बातें, जब तेरा मेरे में प्रेम हो जाएगा और इस बात को समझ लेगा कि मैं अलग से सेपरेट होके कहीं बैठा नहीं, अपना राज बना के, अपना सिंहासन, अपना घर बना बांध के उधर जाकर के नहीं बैठा हूं, मैं अभी यहाँ रोकड़ा तेरे सामने सब रूपों में हूं, यही मैं हूं, वही यह है। उस नाते प्रेम कर, पति पर, पत्नी पर, बेटे पर, बेटी पर, माता पर, पुत्र पर, मित्र पर, जो भी हो, गुरु पर, शिष्य पर, जो भी जैसे हो, मेरे नाते
ये मत बोलना कि प्रेम तो उस पर हो रहा है जो प्रेमास्पद पर, बाकी आकृति मात्र, शरीर मात्र है, ये है, निकल जाएंगे। आगम अपायन ताम तितिक्षस्व भारत, दूसरे अध्याय में हमने सुना था। ये आने जाने वाले शरीर, ये द्रोण, ये भीष्म, ये जो तू कह रहा है ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो इन्होंने मेरे को उठाया था, इन्होंने मेरे को सिखाया था, ये तो अपने हाथ से मेरे को खिलाते थे, ये रहेंगे कि नहीं, ये आगम अपायन, ये आए हैं चले जाएंगे। इनके सबों में जो मैं हूं, अभी रूप इनका दिख रहा है लेकिन अंदर में मैं हूं, उससे नाता जोड़, उससे संबंध पक्का कर, तो फिर तेरे लिए कोई नष्ट कभी होते हुए दिखेगा नहीं। इतना ही मैसेज है नवे अध्याय का। दिस इज, ये तो एकदम कैसी बात हो गई, ये तो पूरा नवा अध्याय एकदम हो गया, खत्म ही हो गया। इसमें और बाकी बातें अभी डिटेल अपनी खोपड़ी में नहीं आती, इसलिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान को बहुत श्लोक कहने पड़ेंगे, अपने को तो कितने दिन लग जाएंगे। लेकिन बात आ जाके इतनी है, जब गुहा के अंदर गुहा और गुहा के अंदर गुहा खोलते गए और उसके अंदर देखा तो ये मिल जाएगा। ये सीख लिया, ये स्किल डेवलप किया, वो स्किल डेवलप किया, ये टैलेंट हो गया, ये गिफ्ट आ गई, उसके बाद ये सब स्किल्स मिला के जो एक सिद्धि प्राप्त कर ली, परम सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि से मिलाकर जो एक सिद्धि प्राप्त कर ली। हनुमान जी थे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दाता थे वो, भोक्ता नहीं थे। हनुमान जी को प्राप्त नहीं करना पड़ता था अष्ट सिद्धि नवनिधि, उनको कोई मेहनत तपस्या नहीं करनी पड़ती थी, वो तो शिव रूप में देने वाले हैं। उन्होंने सारी अष्ट सिद्धियां नव निधियों, निधि मतलब जो प्राप्त है, ट्रेजर, 9 kinds of treasures, ये तो सारा सारा संसार मिलके तो एक ओनली वन काइंड ऑफ ट्रेजर है। मटेरियल ट्रेजर जो है वो वेल्थ जिसे कहते हैं हम लोग, संपत्ति, ऐसे अलग अलग 9 प्रकार के ट्रेजर तो कल्पना नहीं कर सकते। और 8 सिद्धियां, अपना प्रमोशन बन के अफसर बन गए, दुकान बन गए, मकान बन गए, ये तो एक सिद्धि हो गई। इससे तो 8 अलग अलग प्रकार की सिद्धियां, महिमा, अणिमा, गरिमा जैसे थी अलग, ये सब मिलके उनके अंत, उनका अंत क्या, हनुमान जी का मन कहाँ चित्त लग गया, राम काज बिनु कहाँ विश्रामा, बस मेरे तो प्रभु राम, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम समाया है। हनुमान जी के लिए इस सब का एंड उनके लिए राम में हुआ, बस एक शब्द में उनके हृदय में उनके प्रभु, उनके भगवान। तो इतना सारा का एक में अंत हुआ, मतलब ऐसे भगवान अंत में कहेंगे हमको सबको, मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से युक्त एवं आत्मानम न संचय, बस मुझ में निवास कर। नहीं, ये पहले श्लोक हो चुका है। तो जैसे भगवत गीता को लोग कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और अलग रुकते, दूर रखते हैं, मेहनत करनी पड़ती लगते है, जैसे हमने 8वें अध्याय में देखा, 8वां अध्याय वाज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड वी जस्ट पास दैट, हम लोग वो पुल पार करके उतर गए अभी आसानी से इधर में अभी। तो इस अध्याय को भी बिकॉज ऑफ द इसको बिग नेम ऑफ इट, डोंट गेट नर्वस अबाउट इट, डोंट बिकम एंग्शियस अबाउट इट। द होल मैसेज ऑफ दिस श्लोक इज दिस, लिसन अर्जुन, आई एम इन ऑल and all are in me. I am not separated from anyone. No one can exist without me. If it exists, then it is in me. And in that sense, everything is just me, all in me, and I am in all. Therefore, I can never be separated from you, and you can never be separated from me. This is the truth. Now, don't ever forget this, that I'm not away from you, I'm not far from you, I'm not separate from you. That's one. And with that knowledge, if you can love me, if you can learn to love me, if you figure out how to fall in love with me, then the whole mission of your life, the whole purpose of existence for you will have been fulfilled, because you will be in love with all. That is the end of the purpose of the entire creation.
राज विद्या राज गुह्य योग। तो ये बात पहले भी सुनिए, ये अभी सुन रहे फिर से, और अभी सुनेंगे 4-5 शनिवार सुनते जाएंगे। तो पहला श्लोक करते हुए we may have to step back a little bit into the 8th chapter, by the way. Maybe we should do that first, summarizing, क्योंकि अपन एकदम अपनी एक्सप्रेस आगे नहीं चलती, थोड़े से धक्के देने पड़ते हैं, चलती का नाम गाड़ी। तो अभी धक्का देते हैं अपन इस अध्याय को, थोड़ा 8वें अध्याय को पीछे चल के। इफ यू रिमेम्बर, अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन ने धड़ प्रश्न पूछे थे, है ना, कहते हो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम पुरुषम पुरुषोत्तम, ये क्या वो क्या वो क्या, तुम कौन हो, कर्म क्या होता है। और फिर कृष्ण ने भी उसके एकदम धड़ उत्तर दे दिए, उतने ही मैचिंग द पेस। ओ ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। ये इस अध्याय का श्लोक नहीं है, लेकिन इसलिए कहा उसकी मजा है, मौज उसकी कृष्ण की होता है, जो मेरे को जैसा भजेगा उसको मैं वैसा भजता हूँ, है ना। तो तूने धड़ प्रश्न पूछे तो मैंने भी धड़ जवाब दे दिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा जैसे अनुसरण करता है, मेरे सामने जिस भाव से आता है, जो मन में विचार लेके आता है, उसके लिए मैं वैसा ही हूं। दुश्मनी से आया कंस, तो उसके लिए हमेशा दुश्मनी था, उसको डर दिखाने के लिए आया था, कंस के मन में हमेशा डर ही रहता था कृष्ण के लिए। रावण जेलस, ईर्ष्या लेकर के स्पर्धा कर करके आया था, उसके हमेशा ऐसे राम उसके सामने ऐसे स्पर्धा ही, अंत में स्पर्धा में एक को जीतना पड़ेगा, दूसरे को हारना पड़ेगा। स्पर्धा तभी खत्म होगी, तब तक स्पर्धा चलती रहेगी जब तक एक जीतेगा नहीं दूसरा हारेगा नहीं। तो अंतिम दिन तक राम जी ने समझाने की कोशिश करी, स्पर्धा नहीं, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मेरे सृष्टि में राम जी, कृष्ण कहते भक्ति योग में, और वो राम जी वही है, मेरे सृष्टि में स्पर्धा नहीं होती। Remember, completing, not competing. You take that L for love out of complete, and you're left with compete. How phenomenal is that? You insert the L in that compete, and suddenly you're completing. See, इस सृष्टि के निर्माण इसलिए हुआ था। तो और कर्म का लिए we had paused, we taken a long time to understand कर्म। इसमें भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निता, उसने कहा था कि so you can hear that अध्याय on the website or wherever, YouTube, अथवा तो some other time we'll bring that up again. It's a very important point that today I don't want to bring up because इसमें फिर आधा घंटा निकल जाएगा। वो जो आधा श्लोक है, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निध, कर्म क्या है कृष्ण अर्जुन ने पूछा, उसके उत्तर में भगवान ने ये कहा, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सन्निध। संक्षिप्त में अगर याद दिला दूं तो कहता कि तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तेरा ओरिजिनल स्वरूप में तो एक था, सर्व नित्य प्राप्त था, नित्य मुक्त था, है, लेकिन कुछ करके कुछ पाके प्राप्त होगा ऐसा लगने के कारण जो तूने त्याग कर दिया, अपने पूर्णत्व का त्याग कर दिया और अपूर्णत्व को प्राप्त हो गया। अपूर्ण होकर पूर्णत्व की ओर जाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ करूंगा तब मैं, अभी जो छोटा आदमी हूँ, इतना ही कमाता हूँ, ऐसा ही दिखता हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है, इतना ही प्रेम मिल रहा है अथवा इतना ही प्रेम दे पा रहा हूँ, ये अपूर्ण जो अपने आप को मान लिया, तो बहुत अट्टहास करके प्रयास करके पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है, और करने का, अलग अलग करने का, ये कर्म है। ये त्याग जो तूने किया, गधे पना जो किया, विसर्ग छोड़ दिया, जो प्राप्त था उसको छोड़ दिया यार तूने, तेरी इतनी सारी दौलत मेरा हाथ तेरे हाथ में दे दिया था कि तेरे को चिंता ही नहीं अब कुछ, और तूने छोड़ दिया। तो फिर अभी तैरने, अभी तो मरने की बारी आ गई, डूब रहा है, तो तैरने के लिए जो प्रयास करा वो कर्म है, सारे कर्म भगवान ने कर लिए, कह दिए करना ही है। तीसरे अध्याय में कहा था कर्म योग में जानने के लिए, लर्निंग के लिए, लेसन लर्न याद कराने के लिए। ओ माय गॉड, हाथ उसने छोड़ा नहीं है, मेरे को लग रहा हाथ छूटा इसलिए। सो वो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई टेकन लाइक 30-45 minutes when we covered that in the first time. If you want, I can resend that link, or you can look it on the Gita Yoga DC
unpacked that, giving a couple of examples. So उसके आगे फिर चले थे, फिर लास्ट प्रश्न था अर्जुन का, युक्त चित्त पुरुष, युक्त हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं, युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? प्रयाण काले च कथम ध्येयोऽसि नियतात्मभिः। ये दूसरे श्लोक में अर्जुन ने आखिरी में पूछा था कि तू अंत में कैसे मरते दम तक, या जब इस छोड़ रहा तो लोग, how did they know you? How come? How? It was a loaded question, not just how, in which form, but also how come? Like what happens? How come those who are connected with you always remember you in the end? What happens that they remember? They don't forget you. So how in that sense, but how also in the sense of in which form? How do they see you? How do they know you? How do they feel you? How do they experience you? In which way? So how in both ways? In which way and how come? Like why? In that sense, right? So it was a complicated question. That one was complex. Like the second most complex. Well, so the most complex. The second most complex was the karma wala jo tha. तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा था, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। यह प्रयास जो अंत काल में भी, मरते समय में भी, मद्भाव याति नास्त्र संशय, जो शरीर को छोड़ते समय भी मेरे साथ जो युक्त है वो मेरा स्मरण करते हुए मेरे को भी प्राप्त है, इसमें होता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो और फिर उसके बारे में बात करते ही गए भगवान, अभी तक खत्म नहीं हुआ, 8वां अध्याय खत्म हो गया, लेकिन उस अनुभव, उस स्थिति, उस वर्णन, उस प्रैक्टिस के विषय में, कैसे यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कि जो जिस समय आखिरी समय में जो विचार होता है, अगला जन्म उसका वैसे ही होता है, क्योंकि उसकी दृढ़ इच्छा उसी की होती है कि ये प्राप्त हो। फिर कहते हैं कि लेकिन जो जीवन भर जिसको प्राधान्य दिया है, जीवन भर जिस पर मन लगा है, जीवन भर जिसको प्राइमरी समझा है, वही फिर अंत में समय आता है। तो अब हमको क्या लगता है, अपन मरते समय क्या लगेगा? अगर मरते समय कॉन्शियस है, अगर अभी मरने का समय आ गया, ऐसा सोचे आज नवे अध्याय के लिए, अगर ये मरते समय, अगर ये जो अभी 3 बजे शुरू हुआ, 2:59 को मरने का अगर समय था, तो किस विषय का विचार आता था आज? अपने दुकान का, मकान का, लोहा लक्कड़ का, ईट चूना का, बेटी का, बेटे का, उनके स्कूल का, उनकी तबीयत का, डॉक्टर का, पेशेंट का, माता पिता का, कोविड वायरस का, देश का, जो भी मुल्क का, हिंदू धर्म का, इनमें सबका कुछ ना कुछ विचार आता था। अगर सडन डेथ होनी थी अगर 2:59 को, तो कौन सा विचार आना था? वही तो सोच के देखिए, अपने ध्यान में इसके विषय में सोचिए कि अगर मेरे को अभी मरना पड़े तो कौन सा विचार आएगा, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। And then you're able to trace back that is so because that is what I've always prioritized, or at least more gravitated towards. उसको ज्यादा प्राधान्य दिया, उसको ज्यादा वेटेज दिया, उसकी ओर ज्यादा मैंने हमेशा, उसको I've been favorable more towards that, inclined towards that, partial towards that. Whatever we've spent more of our चेतना शक्ति, चेतसा नान्यगामिना, भगवान ने कहा था फिर आगे उसी अध्याय में, कि अगर परम पुरुष की प्राप्ति तो उसी को होगी अर्जुन, जो अपनी चेतना को इधर उधर नहीं भटकने देगा, मुझ में लगाएगा। तो ऑनेस्टली सोच के देखिए कि अगर मैं अभी मरता था, शायद अगर अभी मरे तो हो सके कि भगवान को याद करे, पीछे में तस्वीर लगी है, अभी उसका भी नाम ले रहा है, उसके विषय में कर रहा है, लेकिन ऑनेस्टली क्या, अच्छा आज 7:30 बजे, ऐसे ही बोल देता हूँ, आज 7:30 बजे रुक के सोचना कि अच्छा इस क्षण शाम को कौन सा, अभी मरना हुआ तो किधर पहुंचेंगे? वही होगा जो ज्यादा मोमेंटम जिसका है, गाड़ी को अगर बहुत तेजी से चला रहा है, जैसे भी चला रहा है, स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा है और एकदम ब्रेक मार दिया खचा के, तो किधर जाएगी गाड़ी? जैसा स्टीयरिंग व्हील पकड़ा है, इधर ऐसा पकड़ा तो इधर जाएगी, ऐसा पकड़ा है तो इधर जाएगी, सीधा पकड़ा है तो सीधी जाएगी। एकदम ब्रेक जब लगे, सडन डेथ जैसे सडन ब्रेक लगा, तो मोमेंटम उसका प्रवाह जो है संस्कारों का, वो उधर ही ले जाएगा जिधर चल पड़ी पहले से। इधर मैंने क्यों पकड़ के रखा था स्टीयरिंग व्हील उसके एक क्षण पहले? क्योंकि मेरे को इधर जाना था। इधर क्यों पकड़ रखा था? क्योंकि इधर जाना था। ऐसा क्यों रखा था? क्योंकि सीधा जाना था। ऐसा इधर क्यों जाना था मेरे को? क्योंकि मेरे मन में कुछ विचार था कि यार अपने को उधर जाना है,
ऐसा ऐसा करना है, ये प्राप्त करना है, उसको मिलना है, ये लाना है, वो लाना है, वो रास्ता इधर में है अथवा इधर में है अथवा इधर में है। तो वो सबके पीछे इधर में कुछ था, खोपड़ी में भरा हुआ था। दिस वॉज ड्राइविंग दिस स्मरण, यम यम वापि स्मरण भावम। हमने भाव जो थे, ये तो खाली प्रकट हो गया सामने, किधर गाड़ी तक का उसको अपनी अकल नहीं है, गाड़ी को भी अपनी अकल नहीं है, हाथ को भी अपनी अकल नहीं है, खोपड़ी को भी अपनी अकल नहीं है, भाव जो है वो वैसे सोच रहे ना। तो अपनी भावना किधर स्थित है, अपने इसको प्राधान्यता किसको दी है, हृदय में कौन है, महत्वपूर्ण कौन लगता है, महत्वपूर्ण क्या प्राप्ति लग रही है। पहले ग्रोसरी लाना लग रहा है कि अभी 3 दिन में टॉयलेट पेपर खत्म होगा तो अभी लेके जल्दी से लेके आ जाते हैं, लग रहा है कि क्या कौन कौन सी चीज लग रही है। व्हाट इज फर्स्ट? अनुस्मरा, no matter where I'm going, who is always there guiding me as a guiding light. No? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। युध्य च, माम अनुस्मर नहीं कहा, माम अनुस्मर युध्य च। Do not forget. Make sure you're taking me when you leave your home. Like I said, the American Express की ad, don't leave home without it. Wherever you're going, whenever you're going, whatever you're doing, पहले क्या कहा, माम अनुस्मरण, चेखरा, मेक श्योर है ना, भगवान का स्मरण तो है ना। अच्छा, अब बाद में युद्ध भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, माम अनुस्मरण फिर युद्ध। तो ऐसा जो करे, वो कहा था भगवान ने कि वो, इसलिए जो जिसका भी स्मरण चल रहा है उसको वही प्राप्त होगा, क्योंकि वो मेरा सृष्टि का सेटिंग ही ऐसा है। एवरीबडी हैज फुल फ्रीडम, everybody has full freedom like I do, भगवान says, because everybody is situated in me. वो पार्शल नहीं है, अपने लिए बहुत फ्रीडम रखा उसने, और दूसरों को थोड़ा थोड़ा दिया, ऐसा नहीं किया, कदापि नहीं किया, बिल्कुल। इनफैक्ट पूरा का फ्रीडम दे दिया दूसरों को, जीवात्मा को। इसलिए प्रॉब्लम हो गया, अपन किधर भी जाए, ड्राइव कर रहे, कुछ भी कर रहे, जल चाहे वो कर रहे, वो थोड़ा कम फ्रीडम देता था तो टेथर्ड रहते थे, बंधे हुए रहते, पकड़ के खींच तो लेता था कम से कम वो। लेकिन उसने एकदम छोड़ दिया, तुमको जिधर जाना जाओ, कुछ कोई यथेच्छसी तथा करो। अर्जुन को भी बोल दिया, जा जाके कहाँ जाओगे, मेरे में हो, सब सारा विश्व मेरे में। जैसी वो मैंने बात की थी, वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कही हुई, जहाज पे बैठा पंछी और जहाज में चला गया समुद्र के बीचों बीच, उधर ही घटक कर, अब वो जाके कहाँ जाएगा, कितना भी उड़ेगा पंछी, तो झक मार के जहाज पे आना पड़ेगा उसको, जब थकान हो जाएगी आना पड़ेगा, तो कुछ खाना पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, पानी लगेगा, तो ना ऐसे। तो लेकिन जो अपने पुरुषार्थ से, इच्छा से उसको प्राधान्य दें, फिर वो उधर ही पहुंचे। फिर हमने 8वें अध्याय में उसका वर्णन सुना था, सुंदर, बहुत फर्स्ट क्लास साधना के विषय में सुना था। अनन्य चेता, 14वां श्लोक, we had slowed down there. अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। फिर उन्होंने कहा, जो मेरा ही स्मरण, सतत जो मेरा स्मरण करता है अपनी चेतना शक्ति से, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, देश है ना, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। वो तो ऑलरेडी कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, मतलब मेरे को प्राप्त है। मेरा स्मरण तभी हो रहा है जब मेरे को प्रायोरिटाइज कर रहा है। हम जो वस्तु चाहते हैं, जो व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, उसका स्मरण, उसके विषय में विचार करते रहते हैं। जिसके विषय में विचार करते हैं वो हमें चाहिए है, इसलिए विचार कर रहे हैं, या तो चाहिए या नहीं चाहिए है, लेकिन मतलब वो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, प्रकृति का प्राधान्य है अभी विचारों में। वी आर राइट नाउ एंगेज्ड इन दैट। तो अगर मेरे को करेगा तो मेरे को प्राप्त होगा, सिंपल का, वैसे लॉजिक सिंपल है। तो उधर जाना है तो उधर जाओगे, इधर जाना था इधर जाओगे, ऊपर जाना तो ऊपर जाओगे, नीचे जाना था नीचे जाओगे। माम उपैत्य पुनर्जन्म, लेकिन मेरे पास अगर आना चाहते हो तो फिर से संसार में नहीं आना पड़ेगा, फिर मेरे पास हाल चले आगे। सपने में तुम हो और सपने को तुमको अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, सपने में धमाधम करना है, सपने में ये चाहिए वो चाहिए, करो जितना, रोज सपना दिखाएंगे। लेकिन तुमको अगर सपने से बाहर निकल के मेरी गोदी में आके बैठना है, स्वप्न दृष्टा बनना है, मेरे साथ मेरा वैभव का अनुभव, मेरा अनुभव करना है, तो मांगो, फिर ये वो चाह करो। बिना मांगे मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुमको फ्रीडम दिया है।
पूर्ण अधिकार दिया है, तुमको जो चाहिए वही, मैं अपनी जबरदस्ती कभी करने वाला नहीं। द्रौपदी ने जब तक उसको कहा नहीं हे कृष्ण हे कृष्ण हे, तब तक वो नहीं आया था, तैयार था बिल्कुल, इचिंग, bursting at the seam, ready, लेकिन उसने जैसे हाथ ऊपर करके कहा कृष्ण, तो धड़ 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 साड़ी आवेश अवतार में, तो तब तक वो भीष्म को सबक सिखाया, द्रोण को कहा बातें सुनाई, ये सब चल रहा था। तो अपने जीवन में भी ऐसे करके देखे, बात सच्ची है कि झूठी है, उसको टेस्ट करके देखे, है ना। तो फिर हमने युग के विषय में सुनी थी, सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 युगों की, जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग वाली बात, उनकी कितनी आयु होती है, वो कैसे चलते हैं, ये सब उनके लक्षण क्या होते हैं, वी वेंट थ्रू दैट। ब्रह्मा का एक दिन एक रात कैसी, कैसे उसके दिन में बनता है फिर बिगड़ता है, ये सब हमने सुना था 8वें अध्याय में। One moment, I'm going to take a water break. इसके पहले एक सत्र हुआ दूसरे ग्रुप के साथ, तीसरा कर्म योग। So I've been talking for a while, so give me one moment. Okay. इस ब्रेक के बाद फिर 8वें अध्याय में तो ये चल रहा है। My point in bringing you all of this, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव, जो अंत में भगवान ने कहा था कि बस देन जस्ट इसी मार्ग में लग जाते, इससे तेरे को सब प्राप्ति हो जाएगी, राइट। आखिरी श्लोक 8वें अध्याय का, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, जो वेदेषु, वेद क्या, जानना, नॉलेज, बहुत ये जानकारी, इधर उधर की जानकारी इकट्ठा करके, सब जान करके भी जो प्राप्त होगा, सारे यज्ञ करके, त्याग करके, संन्यास लेकर के, दान तप धर्म, ये सब करेगा, तो योग मार्ग में ऐसा नहीं होगा कि योगी बनने चला तो ये सब छूट गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सब तो मिलेगा, लेकिन इसके आगे तो लांग जाएगा, आगे निकल जाएगा इन सबको लांग कर। लास्ट जब मेरी प्राप्ति हो जाएगी, जब हम लोग अद्वैत वेदांत कहते हैं, है ना, सिद्धांत कहते हैं, सिद्ध अंत, द एंड हैज बीन फुलफिल्ड, सिद्ध हुआ मतलब क्या हुआ, फुलफिल्ड हो गया, पूरा हो गया, उसका प्रयोजन संपूर्ण हो गया। अंत ना, जो whatever was the end goal has been fulfilled, उसे कहे सिद्धांत। तो जैसे हम कहते हैं अद्वैत वेदांत, वेद इज नॉलेज ना, सिंपल बात, it literally means knowledge. So, but the most prominent thing about Ved, about knowledge, is that it is endless. उसकी कोई सीमा नहीं, अंत नहीं, कितना ज्ञान है कि इसका कोई बता नहीं सकता। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मैं दुनिया के सब बातें जानता हूँ, कोई ऐसा कह नहीं सकता, है ना। कितने भी गूगल के जैसे हजारों गूगल हो गए, तो भी ये नहीं कोई कह सके कि अब सब आ गया इसमें, ऐसा कुछ नहीं रहा जो जानने योग्य है, ऐसा नॉलेज एक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो, सिंपल थिंग, राइट। वी डोंट नो, हाउ डू यू नो दैट देयर इज नथिंग एल्स टू नो, है ना, सिंपल सा लॉजिक। सो वेद अंत क्या हुआ, इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, अंत, एंड, even after knowing as much as it is possible, जितना जान सकते हैं एक जीवन में, उतना सब जानने के बाद जो होगा, अंत होगा, उस सब का सार, सब का कल्मिनेशन किस में होगा, अंत, वेद अंत। What will be the final lesson of all that there is to know? Advait, that there are not two. There is, in other words, there is only one. After knowing everything that there is to know, the flora and the fauna and the biology and the chemistry and the physics and the calculus, right, and the astrophysics and the planetary science and the medical
साइंस और योगिक क्रियाएं, अध्यात्म, सब जो कुछ भी, सब सारी कलाएं अलग अलग सब है, जान करके कौन से देश की राजधानी कैसी, कहाँ पर क्या उगता है, 14 भुवनों में कैसे लोग रहते हैं, किसका स्वभाव कैसे होता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पहले क्या हुआ था, हजारों साल पहले, हजारों साल बाद क्या होगा, त्रिकालज्ञ भी हो गए, तीनों काल का एक समय जानने वाले, सबके मन में अभी क्या चल रहा है एक साथ में जान पा लिया, सब जान लिया, हो गया वेद। अंत अंत में उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अद्वैत, दो नहीं है, एक ही है। तो फिर वो और मैं तो नहीं हो सकता, सब कुछ है वो और बाकी सब कुछ वो है और एक मैं हूं, ये नहीं हो सकता। अगर दो नहीं है, एक ही, अद्वैत अगर है तो दो ही नहीं है, तो फिर तीन तो हो ही नहीं सकते ना, दो पहले तो दो होना पड़ेगा, तीन के पहले दो को आना पड़ेगा ना, दो को ही नहीं आने दे रहे, एक से अलग है ही नहीं, तो वो है और मैं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर या तो वो है या तो मैं हूं, मैं हूं ये बराबर नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, फिर वो ही है। मैं ही सब कुछ था तो कुछ कर पाता था, अपनी ताकत दिखा पाता था, अपनी सिद्धि, अपनी समृद्धि, अपना सब सामर्थ्य दिखा पाता था, लेकिन मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, अपने इस शरीर को ही नहीं संभाल पा रहा हूं, मेरा शरीर ही मेरा मानता नहीं है, जो मैं अपने आप को समझता वो खुद ही नहीं मानता, मेरा मन ने मेरा माने, न मेरा शरीर माने, न मेरे बाल मेरे माने, कुछ न मेरी हड्डी मेरा माने, मेरा तो कोई नहीं मान रहा, तो मैं भगवान कैसे हो गया, लेकिन है तो एक ही, तो फिर वही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे में भी वही है और उसमें भी वही है और उसमें भी वही है, ये दिखावे मात्र को है, लेकिन है वास्तव में वो ही। तो इसके बाद झंझट ही छोड़ दिया अपन ने, इसको सुधारे उसको सुधारे, इसका ठीक करे, ये ऐसा हो वैसा हो, वही है भगवान, तेरे को इस रूप में वो अनुभव करना है, उस रूप में वो अनुभव करना है, इस रूप में ये चख के देखना है, उस रूप में वो खा के देखना है, उस रूप में वो पी के देखना है, उस रूप में ऐसा नशा करके देखना है, इस रूप में ऐसी टांग तोड़ के देखना है, तेरे को जो करना है कर महाराज, मेरा जस्ट लीव मी अलोन, मेरे को बस तेरे मन में, तेरे में चित्त लगा के रखना है बस। अब ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है, इसको उसका उसका उसका, द्वैत द्वैत द्वैत, इधर उधर, अद्वैत में द्वैत और द्वैत में अद्वैत, अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत कहते गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का। अद्वैत में द्वैत कैसे है, अद्वैत मतलब एक में द्वैत, क्योंकि उसके साथ नाता, वो अनुभव जो कर रहा हूं वो मैं तेरे से अलग होकर ही कर रहा हूं ना, मेरे में तू ही है और तू ही मैं है, मैं नहीं हूं तू ही है, मतलब अद्वैत ही है, मान लिया। लेकिन तेरा विचार, तेरा चिंतन, तेरा सिमरन, तेरा नाम लेना, तेरे पर प्रेम करना, तेरा अनुभव करना, तेरे विषय में सोचना, ये थोड़ा सा अलग होके मेरे को करना पड़ रहा है, तो अद्वैत में द्वैत हो गया। लेकिन इतना भी अलग नहीं, तोड़ नहीं दिया, दो टुकड़े नहीं हो गए, द्वैत में अद्वैत, ये तो मैं जानता हूँ थोड़ा सा खींच के अलग हुआ, लेकिन फटाक से फिर से चिपक जाऊंगा, छोड़ दूंगा तो, क्योंकि वास्तव में अद्वैत है। तो ये बुद्धों के लिए है कि अद्वैत ही है, ये बुद्ध कहे, और द्वैत ही है, ये भी बुद्ध कहे। कोई भी हट, कोई भी जिद, कोई भी हेकड़ी, कोई भी आग्रह, दुराग्रह, इंसिस्टेंस, एम्फेसिस, एक कम जानने वाले, थोड़ा थोड़ा जानने वाले, आधे पके, हाफ बेक्ड कहे, जितना जितना आगे बढ़ते जाते हैं पता चाहे कि द्वैत और अद्वैत का कोई मतलब नहीं है, दोनों के आगे वाली बात है। एक में सब, सब में एक, सागर में गागर, गागर में सागर। ये कौन लड़े अपने तर्क से कि ये सागर में गागर है या गागर में सागर है, इसको डुबाया तो पगले दोनों है, एक साथ है, एक साथ है, एक ही समय है, सागर में गागर भी है ना, और गागर में सागर भी है ना। सपने में मैं हूं कि मेरे में सपना है, अगर मैं जब सपना देखते समय दोनों एक साथ है, मैं ही सपने में हूं, और सपने में मैं छोड़ के दूसरा कोई हो ही नहीं, सपने में मैं हूं, मेरे में सपना है। तो अंत में फिर वही वो है, माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये झंझट से मुक्त हो जाए,
ये झगड़े में मत पड़, दूर से देकर निकल जा, अपना रास्ता काट ले, उनको झगड़ने दे। शिव जी बड़े है कि विष्णु भगवान बड़े हैं, उसमें अवतार बड़े है कि ओरिजिनल है, ये कि वो। मेरे बाप एक ही है, तेरे को जो नाम चाहिए वो ले, जिस पर, लेकिन ऐसा है, ये मैं कहूँ, एक है लेकिन उसमें जिसे ज्यादा विशेष प्यारा है, कौन देगा इधर? मेरा कन्हैया। इसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसकी लीला, वो ही एक इस विशेष रूप में विशेष ज्यादा प्रकट है उसका। तो ये यहां से फिर नवा अध्याय चल पड़ता है इसका। ये अभी जो कहा मैंने कि फिर भी एक है, ऐसा क्यों कहा कि ये अलग है इसमें? क्योंकि प्रेम करने के लिए सबसे आसान जो बात कही थी मैंने, सारे 9वें अध्याय का सारांश जो कहा था कि when you will understand that there is only me in everyone and I am always present in everyone around you, everything around you, char achar, not just everyone, not just in human. There is no one other than me, there is nothing other than me. And therefore that, उस नाते जब तू सब पर प्रेम करेगा, प्रेम किस पर होगा? प्रेम किस पर करते हैं हम? अगर हमें अपनी बेटी के बारे में पता ही नहीं था तो उस पर प्रेम कैसे कर सकते थे? अपनी पुत्री पर। If you didn't even know about a daughter or son, right, or mother, if I don't even know a person, how can I love that person? और खाली नाम सुना है, कोई है senator whatever, Chuck Schumer, वो pick whatever name. I don't love Senator Chuck Schumer because I don't know much about him. I'm sure his wife loves him or his children love him. Because इतना जितना जो भी जानकार पता है, तो जितना जितना जिसके विषय में जाने, उसके विषय में संभव है या तो प्रेम हो या घृणा हो, depending on how the person is. But the attraction depends on how much we know about that person, how close we get to that person. और उसके लिए उसके रूप की आवश्यकता, उसके नाम की आवश्यकता, उसके नाम, रूप, गुण, कीर्तन, कथा, लीला, इसके विषय में जानकारी, क्योंकि मन आकर्षित करना है उसकी ओर। मन उधर ही जाए जिसके विषय में कुछ पता चले और आकर्षण लगे। तो जितना जितना भगवान के विषय में हम विचार करें, जितना जितना उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें, जितना जितना उसमें इंटरेस्ट ले, अपने मन को पिरोए, ध्यान दे जिसमें, जितना उसके विषय में ध्यान करे, उतना उतना अपने आप उसके ओर आकर्षण होता जाए। उसका स्वभाव है आकर्षण करने का। उसके नाम का अर्थ ही, कृष्ण का नाम एक अर्थ प्रमुख अर्थ है। वन ऑफ द मेन इज कर्षति आकर्षति, सा कृष्ण। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। जो सब कर रहे हैं वो भी कर सकता है, जो भी किया जा सकता है वो कर सकता है, करता है, वो ही करता है। और जो नहीं किया जा सकता, सुपर नेचुरल, अननेचुरल, असंभव है, जादू, सोच नहीं सकते, अनइमेजिनेबल कि ये कैसे हो सकता है, वो भी वो कर सकता है। और अन्यथा, ये दोनों से जिस बात जिसके विषय में हम कल्पना भी नहीं, हमको पता भी नहीं, वो भी वो कर सकता है ना। इसके नामों के जो अलग अलग अर्थ दिए जाते हैं शास्त्रों में, तो जितना जितना उसके विषय में जानकारी जाए, जिस पर भी हमारा प्रेम हुआ, वो जब आदमी वो बेटा बड़ा हो जाता है, कॉलेज से नौकरी लग जाती है, तो भेजते हैं वो लड़की देखने जाओ, वो पोहे चाय बनाएगी, आलू पोहे बनाएगी, चाय बनाएगी, क्यों? देखने को भेजा। फिर वो कैसे चाय बनाती वो देखा, उसका गुण देखा, पोहे कैसे बनाए। फिर थोड़ा बेटी गाना गाओ, कुछ गाना कहो, तो गाना कह दिया, गाना शब्द कह दिया, अथवा तो गाना गा लिया, तो उसकी आवाज भी सुनाई दी। अथवा बेटी को कहा कि इसके साथ जाओ तुम 2 घंटे बगीचे में घूम के आओ। तो बेटी ने उसको पूछा, कहा तुम नौकरी करते हो, कैसे कैसे तुम्हारी यात्रा हुई, क्या क्या तुम्हें पसंद है, कैसे कैसे अच्छा लगता है। तो दोनों ने एक दूसरे की बात करी, तो थोड़ा सा लगने लगा कि हाँ ये अपने लिए ठीक है। फिर मान लिया एक दो अच्छा लगा, फिर एक दूसरे की तस्वीर एक दूसरे के साथ रखने लग गए, बीच बीच में याद करने देखने लग गए। फिर एक दूसरे को फोन करके बात करी, मीठी मीठी बातें करे, फिर गीत सुनाया, गाना बजा के दिखाया, अपने कुछ और टैलेंट डिस्प्ले करे, और अच्छा लगने लग गया। फिर तो याद भी आने लग गए। दूर जाना पड़ा तो खाली एंगेजमेंट हुई, ब्याह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, तो और याद आने लग गई, और अच्छा लगने लग गया, और आकर्षण होने लग गया, और चाहिए लग गया।
फिर मान ली कि न अब तो अब कर ले, एक दूजे के लिए है तो अब एक हो जाएंगे। फिर शादी के मुहूर्त हो गया, विवाह का, विवाह भी कर ले, एक साथ रहने लग गया तो और प्रेम होने लग गया, क्योंकि और अच्छाई और मिठास, आई मीन दिस इज थियरी, it can be practiced also, things can go the other way around also, but if you stay with me in this example, but even the other side of it, there's a different way to look at it, but let's continue with this side of it. जितना इकट्ठा साथ में रहने लगे उतना और आकर्षण, यहाँ चल के फिर अभी 30 साल होने को हो गए विवाह को, और एक दूसरे के रहना मुश्किल हो जाता है, अथवा रह तो लेते हैं लेकिन फिर भी याद आते रहती है, एक दूसरे के हित चिंतक है, एक दूसरे के विषय में अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे की निंदा नहीं करते, निंदा नाल से नहीं करते, और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहकर के, ये सारे प्रेम के लक्षण हैं। लेकिन प्रारंभ कैसे हुआ, वो तो जानते तक नहीं थे उस बच्ची को, वो उस बच्चे को जानती नहीं थी, और जो बूढ़े हो गए प्रेम में, धीरे धीरे चल पड़े और नजदीक गए और जानकारी प्राप्त करी और पूछा और सुना और संबंध स्थापित किया और फिर गया, ऐसे करते करते ऐसे ही भगवान के साथ प्रेम होता है कि भगवान के विषय में सुना, फिर भगवान के विषय में पढ़ा, फिर भगवान के विषय में विचार किया, फिर ध्यान में भगवान के साथ बातचीत करी, भगवान को डायरेक्टली पूछा कि हमको पढ़ना वढ़ना नहीं, तुम बता दो, तो भैया बता दे, है गारंटीड बताते हैं, 100% बताते हैं, हमको पढ़ना नहीं, हमको समझता भी नहीं है और सोचना भी नहीं है, तुम बता दो, लेकिन हमको तुम प्यारे हो, हम तुम्हारी सुनेंगे, मानेंगे, हमको कोई ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, हमको कोई बीच वाला एजेंट नहीं चाहिए, हमको तुम डायरेक्ट चाहिए। पत्नी के साथ शादी करे तो एजेंट के साथ थोड़ी शादी करी, मैरिज ब्यूरो वाले डायरेक्ट उसके साथ शादी करी, तो भगवान के साथ कैसे डायरेक्ट क्यों नहीं, पर्सनल है ना, अपना बना के, जो अपना बनाए, ओनली माइंड, नो वन इन बिटवीन, नॉट थ्रू समवन, नॉट बिकॉज ऑफ समवन, नॉट फॉर समवन, नॉट ऑफ समवन, this very personal relationship, पहली प्राप्ति जो करे, मेरा भगवान मेरा है, आई डोंट केयर, मर जाए तो मर जाए, जो भी हो जाए जीवन में, दिस वन आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। ये जितना ये करेंगे तो प्रेम होगा, प्रेम करेंगे तो ये होगा, ये जितना करेंगे उतना ज्यादा प्रेम होगा, जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ज्यादा ये होगा, ये बस बिल्कुल म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटरी है, कंप्लीटिंग है, कंपीटिंग नहीं है ये ना। इस प्रकार से जो भावना है, तो ये पक्का हो गया। और फिर जब पता प्रकाश हो गया ज्ञान का, उसने पता करके, बेटा देख बच्चे, सब में वही मैं हूं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई अणु नहीं, मैंने बताया था विश्व के अणु अणु में व्याप्त वो विष्णु, ऐसा कई ना, गण गण गणा तो बहुत है, गजानन महाराज कहते थे, कण कण में है भगवान, बोया हुआ है, बोते में बोया पिरोया हुआ है, गण गण में, कण कण में, घट घट मेरा साईं, खाली घट ना कोई, सब में। तो जो अभी तुम इस पर इतना प्रेम करता है, मेरे को सबसे प्रमुख मानता है, वही मैं सब में हूं, नाउ सी दिव्यम ददामिति चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम, अगले ही अध्याय में भगवान कहेंगे अर्जुन को, 11वें अध्याय में कहेंगे, अगले अध्याय में इसी अध्याय का एक्सटेंशन चलेगा, अलग अलग रूप से डिस्क्रिप्शन, कि देख अब तो देख, और वो देख कहता भी है कि ओहो हो, तेरे में ब्रह्मा को देख रहा हो, तेरे में विष्णु को देख रहा हो, बोलो बोलते कि विष्णु का तो अवतार है, तेरे में शिव जी को देख रहा हो, तेरे में सबको देख रहा हो, मेरे को देख रहा हो, तेरे में तेरे को देख रहा हो, तू और मैं बैठे देख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिसमें, जो तेरे से छुटा है, जिसमें तू नहीं है, तेरे में नहीं है। तो कहते तेरे को वही तो बता रहा था, अगर मेरे में प्रेम है तो फिर मैं सब में हूं, तो फिर सब में प्रेम, ऐसा अलग से रख के मेरे से प्रेम करना चाहेगा तो वो थोड़ा आधा रह जाएगा, हाफ बेक्ट होगा, पूर्ण प्रेम नहीं हो पाएगा। भागवत धर्म कहा है, इसे भगवान ने उद्धव को आखिरी दिन बताया था, भागवत धर्म क्या है। उद्धव कहते थे अलग अलग लोग एक प्रकार से कहते, अर्जुन से ज्यादा प्रिय उद्धव थे उनको, मोर फेवर्ड। उसने पूछा अंतिम दिन जाने से पहले, ये बता कि ये ऋषि बोलता है धर्म है, वो ऋषि मुनि बोलती है ऐसा करना चाहिए, कोई बोलते प्राणायाम से ही प्राप्त, कौन सा धर्म मैं करूं। इनमें से भागवत धर्म श्रेष्ठ है। कहते हो भागवत धर्म क्या होता है, तो इसका विश्लेषण भगवान भागवत में कहते हैं, गीता में नहीं, भागवत में,
ये कहते कि मैं चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक में संपूर्ण 18,000 श्लोक का सार भगवान खुद 4 श्लोक में करते हैं. 18,000 condensed into 4 श्लोक्स. That is called चतुश्लोकी भागवत. उसका सार इसी प्रकार है कि इसमें सब में मैं ही हूं, मेरे से और कुछ नहीं है. इस बुद्धि से जो सब पर, मेरे को अब सब अलग कुछ कहीं और समझ के नहीं, जो मेरे में प्रेम करता है वो भागवत धर्म है. ये राज विद्या है, ये राजगुह्य है. इसी में सबसे पक्का योग हो जाता है. इसलिए भगवान आखिरी में कहेंगे फिर मन मना भव मद भक्तो, बस मेरे में भाव कर दे तू और ये बात समझ ले. इसके प्रारंभ में कहते हैं, एक बड़ी अच्छी सी बात है, बड़ी सुंदर बात है. So the point of all of this was that the answer, the response that he started to the last question that Arjuna asked in the 8th chapter, कि how is it that those people, yogis, are able to remember you in the end while they're leaving their body? How come they remember, others don't? And when they remember, how do they remember you? So how in both ways, and he described that through the 8th chapter we heard, but it is not complete yet. So one how was answered, one interpretation of how. How come they are able to remember you? What do they do that in the end they remember you? Was answered in the 8th chapter, Sadhana Marga, wo jo klishta tha. But how do they remember you? In what form? How do they think about you? How are they always engrossed in you? How are they always absorbed in you? That nuance, that aspect of how was not fully answered. And therefore this God does not leave any stone unturned. In the Gita, केवल 700 श्लोक है, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान नहीं रहा. ये जादू है, पूंजी है. ऐसे कि ऐसा कोई कहे कि एक वर दे दो, एक वर मांग, और उसने कहा कि ऐसा वर मांगे कि मैं जितना चाहूँ उतना वर मांगते जाओ, ऐसा वर दे दो कि मेरे वर कभी खत्म ना हो, तो फिर उसको परपेचुअली गिविंग जैसा हो जाए. ऐसी ये गीता की 700 श्लोक में सारा कुछ आ गया उसमें. तो इसी उतने इसको भगवान कोई समाधान नहीं, पूरा उत्तर. पता नहीं अर्जुन के ध्यान में ये आता था या नहीं आता था, शायद कि उसके प्रश्न के 2 नुआंसेस है, 2 पहलू. इसलिए नवाद है कि दिस इज हाउ इन द सेंस ऑफ व्हाई हो गया ना, हाउ. सो इसलिए शुरू किया ये अध्याय. So I hope that the context of the 9th chapter is clear. I hope that it is also clear that the 9th chapter is very connected to the 8th chapter, but it is a downward, it is an easier path now, because God will now talk about himself, not the sadhana marg. I hope it is also clear that the 10th chapter, when we will get to, is also an extension of this 9th chapter. येन केन प्रकारेण देर सवेर ये पता चले कि everything as an extension of that one simple plain common knowledge. God is everything. And everything is God. I told you a year ago. इससे और आसान कोई नहीं कर पाएगा. तो मैं चैलेंज से कहता हूँ, तुम कितना कुछ भी पढ़ो, सुन लो, इससे और सिंपल, the biggest, greatest truth in the simplest form you will not find anywhere. And that's what he says in the 9th chapter. In every chapter practically. वो पक्का कर ले बिल्कुल, और एकदम बिंदास हो जाए. मरे तो भी भगवान में है, जिए तो भी भगवान में है, भूखे रहे तो भगवान में है, पेट भर के खा रहे तो भगवान में है, कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है तो भी भगवान ही दे रहा है, भगवान को दे रहा है. कोई हार पहना रहा है, प्रशंसा कर रहा है तो भी भगवान ही पहना रहा है, भगवान को पहना रहा है. कुछ प्रॉब्लम में डाल रहा है तो भगवान डाल रहा है, भगवान को डाल रहा है. कुछ सोल्यूशन दे रहा है तो भगवान डाल रहा है. अपने करना ही क्या है यार, हमने लेना देना ही क्या है. अपन तो उसको देखे, उसकी लीला देखे, फर्स्ट क्लास मजा ले, आनंद ले जीवन का. इसमें जो क्लेश हो रहा है उसका भी आनंद ले लीला देख करके, उसके में जो सुख का अनुभव हो रहा है इसका भी आनंद ले लीला देख करके. सेपरेटिंग यदि देहम पृथक कृत्य, डोंट फॉरगेट अष्टावक्र गीता, चित्त विश्राम में तिष्ठसि, अभी अभी आनंद. शरीर को सेपरेट करके देखे इसमें क्या क्या नाटक चल रहा है, ड्रामा. इस नाटक का फिर आनंद ले. सपने में रहते हुए सपने से अलग होकर के फिर सपना जिए, तो फिर कोई चिपकेगा कि नहीं, फिर कोई दुख सुख का थपेड़े नहीं पड़ेंगे सपने में. फिर स्वप्न दृष्टा की नहीं, उसका आनंद होगा.
पूर्ण करेंगे। और फिर सत्ता है तो फिर सपना अच्छा ही करेंगे, तुम जितना अपने से संभव फिर सपना अच्छा ही, यू विल ऑलवेज ओनली वांट टू ब्यूटीफाई द ड्रीम। कौन जानबूझ के चाहता है कि अपना ही ड्रीम खराब करे? अपना खाना खराब करेगा अपने, कोई चाहता नहीं। जब पता चलेगी मैं ही हूँ इसमें सब तो। तो this was the 9th chapter, so maybe we can start the 10th chapter then. So 9वें अध्याय के पहले श्लोक में एक इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे लिए, साधकों के लिए एक सूक्ष्म बात आती है, तो इसको पढ़ते हम लोग। 9वां अध्याय पहला श्लोक पढ़ के सुना रहा हूं हिंदी में। श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा, है ना? Folks, forgive me, I'm going to drink more water for a moment. Okay. So idam tu te guhyatamam pravaksham anusuyave. So this is the important nuance. Anusuyave शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ है ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। पहले ही श्लोक में भगवान ने क्या घोषणा कर दी कि तेरे को मैं फिर से बताता हूं जो पहले बताया था, जो वो ज्ञान, लेकिन विज्ञान भी, the theory and also the secret of how to convert that into technology, how to apply that science, how to use that knowledge. इसलिए इस अध्याय का नाम विद्या है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान युग हो गया पहले, है ना? ज्ञान को विद्या में प्रवर्तित कैसे करें ये भी मैं बताता हूं। एक्सक्यूज मी। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, अब कैसी विद्या, कैसा ज्ञान जिससे मोक्ष से अशुभात, अशुभ से परमानेंट छुट्टी हो जाए, दैट विच इज रॉन्ग, दैट विच इज बैड, उससे परमानेंट छुट्टी हो जाए। इसके बाद कभी तेरे जीवन में अहित न हो, कुछ अछूत न रहे, अहित न रहे, अयोग्य न रहे, परमानेंट छुट्टी हो जाए दुख से, नेगेटिविटी से। मोक्ष अर्थात मुक्ति, अशुभ से। ऐसा तेरे लिए मैं फिर से कहूंगा, idam tute, like that one again for you, guhyatamam, because it is such a deep secret, it is so important, it is so critical to understand the fundamentals. फंडे क्लियर होना बहुत जरूरी है उस ज्ञान के विषय में, तभी उसकी अप्लाइड टेक्नोलॉजी होगी। प्रवक्ष्याम, elaborately describe, वक्ष्याम होता तो कह दूंगा, प्रवक्ष्याम is elaborately illustrated, illustrations देखे। हम लोग कहते हैं ना illustrate it to me, हम लोग कॉमिक बुक बच्चों को क्यों अच्छा लगता है, जो कॉमिक पढ़ते हैं तो अमर चित्रकथा है वो, उसमें जो कहानी है चाचा चौधरी की अथवा मैंड्रेक और लोथार की, राजन और इकबाल की, जो भी होगी पढ़ते होंगे, वो खाली धड़ धड़ लिख देते थे टेक्स्ट में, तो वो इतनी रोमांचकारी नहीं होती, उसको इलस्ट्रेट करते हैं अलग अलग प्रकार से दिखा करके, है ना? तो वो बच्चों को एकदम रोमांचकारी। तो हम भी बच्चे ही है भगवान के लिए, हमारा भी मन वैसा ही है, रुचि चाहता है। तो इसलिए अब इस अध्याय में भगवान क्या करेंगे देखना, जल्दी उदाहरण देना चलेंगे, एज इफ ही इज ड्राइंग कार्टून्स, एज इफ ही इज ड्राइंग कैरेक्टर्स फॉर अस, कि जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा में मैं शीतलता हूँ, पृथ्वी में मैं गंध हूँ, मनुष्य में मैं चेतना हूँ, अलग अलग प्रकार, सूर्य में मैं तेज हूँ, पुरुष में मैं उसकी शक्ति हूँ, जैसे 15वें अध्याय में किया था थोड़ा सा, 10वें अध्याय में भी करते हैं, इसके पहले 7वें अध्याय में भी थोड़ा किया था, यहाँ पर भी बताते कि to try to continue to push our boundaries of experience, to continue to expand our imagination, so that once and for all we'll catch it, और उस कला को फिर हम सब, और फिर उस दृष्टि से फिर हम सब में उसको देखेंगे। इसलिए, है ना? तो ये हो गया प्रवक्षा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द इसमें क्या है? अनुसूया। कि अनुसूया is
ईर्ष्या रहित होना, नॉट बीइंग जेलस। किसी से ईर्ष्या, जब ईर्ष्या रहित जो है उसे अनसूया कहते हैं। असूया मतलब ईर्ष्या संस्कृत में, अनसूया अर्थात ईर्ष्या, अनसूया अर्थात ईर्ष्या रहित ना। इसमें भी एक कथा है शास्त्र में, दत्त गुरु जो है, दत्त महाराज ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति अवतार जो है, अवधूत भी जिसे कहते हैं, भागवत में भी आता है। महाराष्ट्रियन लोगों के तो घर में तो बहुत बड़ी दैवत होता है दत्त गुरु चरित्र जिसे कहते हैं, गुरु रूप में थे। कुछ दिन पहले मैंने वो पोथी का एक सारांश भी पोस्ट भी किया था। हर साल हम लोग हमारे घर में उनकी पोथी पढ़ते हैं दत्त गुरु की। तो गुरु गीता जो आती है, जो उनके प्रति कही जाती है, और उसी को गुरु गीता को हम गुरु गीता रूप में स्वीकार करते हैं। सेम गुरु गीता है, वो दत्त गुरु के प्रति कही गई। तो उनको वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके एक कथा आती है, संक्षिप्त में अगर कही जाए तो, वो परीक्षा लेने के लिए गया कौन सी, अत्रि ऋषि। ब्रह्म सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे अत्रि, और उनकी पत्नी का नाम था अनसूया। जो शब्द यहाँ पे आता है ना, कि तू, तेरे मन में असूया नहीं है मेरे प्रति, भगवान करे अर्जुन को। यू आर नेवर जेलस ऑफ मी, यू आर ऑलवेज अलाइन्ड विथ मी, यू ऑलवेज फॉल बिहाइंड मी, यू ऑलवेज एक्सेप्ट मी, you always let me lead, you always keep me ahead, you always follow me, you have never hesitated to give me my place, you've never hesitated to take your place. दोनों भाई थे, 1.25 साल की उम्र का फर्क था। कृष्ण भगवान 1.25 साल से बड़े थे उनसे खाली। तो मामा का बेटा था, उनके पिता वसुदेव उनके मामा थे। सगे भाई बहन थे वसुदेव और कुंती। उसको दत्तक दी, अडॉप्ट कर दी थी पृथु राजा ने, प्रथा हो गई पृथुकुल में जो हुआ। तो वो तो उसको पता नहीं था भगवान है वगैरह, तो अच्छा लगता था उसको, प्रभावशाली लगता था, भगवान नहीं जानता था, उसको मानता भी नहीं था, श्रेष्ठ मानता था उसका अच्छा, लेकिन उसका मन ही उसमें लग जाता पहले से। He was never jealous of him, always thought he was the best, he was the dearest, always. So मतलब ये प्रेम का लक्षण होता है ना, जिस अगर किसी पर प्रेम किया है तो सोच के थे कि जिसके साथ प्रेम करते हैं उसके साथ कभी ईर्ष्या नहीं होती, उसके उल्टा होता है। यू ऑलवेज पुट दैट पर्सन फर्स्ट। जिस पर प्रेम है उसको हमेशा पहले रखते हैं ना। अपने ही बेटे से हम ईर्ष्या करते हैं, कभी अपनी बच्ची से, कभी माँ ईर्ष्या करती है कि मेरे से अच्छा खाना बना लेती है, ऐसे कैसे, तूने तो ये गलती करी, तूने वो गलती करी। वो सास की बात अलग है, लेकिन ईर्ष्या प्रेम हो तो नहीं होती, उल्टा होता है। वी फील वेरी प्राउड, डोंट वी? वी फील वेरी प्राउड। बाप तो यही चाहने कि बेटा मेरे कंधे पे बैठ और दूर का देख, जितना मैं देख पा रहा हूं मेरे को बता, जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। आगे क्या, आगे का रहस्य, आगे कैसा दिखा हुआ है दृश्य, मेरे को बता था कि मैं भी समझू। मेरे सिर पर चढ़ जा, बैठ जा, कंधे पे बैठ जा। गुरु शिष्य से ईर्ष्या न करे, पिता पुत्र से ईर्ष्या न करे, मित्र मित्र से ईर्ष्या नहीं करता, तो भाई भाई से नहीं करता, ना करनी चाहिए, है ना। तो ये अनसूया हो गया। तो भगवान कहते हैं ये राज बुद्धि, ये सीक्रेट है, मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं कहा, किसी के सामने में ऐसा बोलता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं, that I am the king, I am the supreme, I am it, I am the God of all gods, I am the Guru of all gurus, I am the Almighty, I am the all powerful, मैं ही सब में हूं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अभी कहेगा आगे, मेरे सिवा कुछ नहीं है यार, सब में मैं सूत्रे मणिगणा आयो, मेरे में ही सब कुछ है। ऐसे ही चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का जो चौथा अध्याय था, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही शब्द आते हैं, मोक्ष से यज्ञात्वान पुनर्मोह, मोक्ष से अशुभात, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स अपीयर इन द 4th chapter also। लेकिन उस समय वो कहते हैं कि जिससे द्रक्ष्य स्यात् आत्म अन्यथो मयि, कि ऐसा तेरे को मैं ये ज्ञान देता हूं जिससे तू द्रक्ष्य मतलब देख पाएगा अच्छे क्लैरिटी से, आत्मा सब कुछ अपने में, अन्यथा और उसके बाद सब कुछ और तू मई मुझ में,
ये तो समझ पाएगा कैसे है। ये 4थे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में हमने ये शब्द सुने थे। अभी यहाँ से फिर से करे, अभी और थोड़ा इलस्ट्रेट करे। अभी जैसे मानो अपना पिक्चर ड्रॉ करे, ले तेरे सामने जो चाबुक लेके खड़ा है कृष्ण, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मेरे बाप, वो भगवान है, तेरे को सामने दिखाई नहीं दे रहा, समझ रहा नहीं है, तो ले तेरे लिए चित्र निकाल रहा ये। फिर तू होपफुली तू बोलेगा कि वो जो पुलिस वो निकालते चोर को पकड़ो तो उसके कैसा दिखता था, उसका जरा छवि निकालो, उसके पोस्टर लगा दिया है वांटेड करके। तो ये जब निकालूंगा तब तेरे को लगेगा अरे यार ये तो मेरे सामने खड़ा है। ओ माय गॉड, तू तेरी अपनी बारे में बात कर रहा है, तू ही भगवान है करके। हाँ, वही बताने जा रहा था तेरे को। बार बार ऐसी बातें करेगा अभी ये 9वें 10वें 11वें अध्याय में। लेकिन किसी को भी ईर्ष्या हो जाएगी। ज्यादातर लोग फटाक से उनकी विकेट गिरती है यहाँ पे और बोलते कि यार ये कैसा भगवान हो सकता है जो अपने अहंकार में आ गया। ये तो भगवान अपनी बड़प्पन कर रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, अपने विषय में बोल रहा है, अपने ही अपनी बात कर रहा है। और फिर वहां से उनका विभाजन हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, कब दूर होना लग जाता है। डर के कारण तो मानते हैं, जैसे दुर्योधन मानता था कृष्ण को, लिमिटेड मानता था, खाली डर से मानता था, है ना। उसको मायावी कहता था, भगवान करके प्रेम से नहीं मानता था। अर्जुन भी मानता था, दुर्योधन भी मानता था, लेकिन वो डर से मानता था, ये प्रेम से मानता था। जो डर से मानता है वो कम और लिमिटेड थोड़ा सा मानता है, और जो प्रेम से मानता है वो बहुत और अनलिमिटेड और पूर्ण मानता है। ये सबके जीवन की कथा है। हम जिससे भी डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, तो मास्टर से डरते थे स्कूल में, जो भी। इसलिए fear is not the solution when we're raising our children, when we are working with each other in team dynamics or whatever, politics or जो भी, fear is not the solution, because that will limit, that will only get a part of the job done. So remind me to come back to this point, because I'm going to completely divert now. One thing that we must elevate today, मैंने इसके पहले जो 17 बजे कर्म योग का उसमें भी कहा था, because I committed to this की जो Black Lives Matter, we must acknowledge, we have to acknowledge the truth about it, that Black Lives Matter. Of course they do, yes they do. We have to take a stand, we have to get up and take a position, and we have to champion that. We can no longer sit along the sidelines as the Indian community. Sympathy alone is not enough. We must empathize. There's a big difference between sympathy and empathy. We must make it our own also. Because after all, as we know, हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, beauty is only skin deep. Once you peel the layer, who is brown and who is black and who is white, there is no place for division, especially based on the color of skin. It makes no sense. And to propagate fear based on the color of skin is terrible, is demonic. राक्षसी आसुरी दैत्य प्रवृत्ति है कि तो काले है इसलिए उनको अलग से करें. So I would recommend, I would suggest, I would encourage everyone to vocalize it, to socialize it, to not be hesitant, to not hold back when the opportunity comes up, to do both, to acknowledge that Black Lives Matter, but also to embrace our Black friends, our Black colleagues, our Black neighbors, our Black citizens, to go out and say that, yes, you matter. To me, you matter. I don't care about whether or not you matter to Trump or president or others or white supremacists, but to me, you matter. Or no longer want to be generic about everything matters and everybody matters and every life matters. Of course, that's true. Like this is the time to be specific and explicit, not hide behind politics in the safety and in the comfort of just the known. This is the time to jump out and get out of our comfort zone and state very clearly, very boldly, and very succinctly, and I am with the Black people. And Black people are my brothers and my sisters and my mothers and my fathers. And what affects them affects me. What matters to them matters to me. What is important for them is important for me. What hurts them hurts me. Therefore, I will try to help that which helps them. Because in my knowledge, in my truth, in my understanding, there is no difference. There is no reason, there cannot be a reason why Black lives do not matter or will not matter.
yes, indeed, Black Lives Matter. I will always uphold that very, very loudly. So getting back to, and I encourage you to also share that with whoever you come in contact with. It's important for us to do that. Today, it's about the color black. Tomorrow, it could be with the color brown or the yellow, right? And we have all experienced that. Bharat in India growing, we all know what our ancestors have had to go through. So just because this is not directly affecting us today does not mean that it doesn't matter. If it's affecting one human, it's affecting every human. That is the truth of our religion. That is what we learn from our religion. This is the practical manifestation. This is the real application of all that knowledge. Otherwise, what good is it? What God? If he can't do this, if he cannot love our fellow men and women, our black brothers and sisters, then who wants this God? And what worth is this knowledge? I don't. I couldn't care less about any of this then. So I will calm down. So Anusuya ki baat chal rahi thi. So the Atri Rishi was one of the 7 original seers, created humans. Rishiyo mein त्रिगुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक, अथवा जो देह, काल, सब 3 में, all things come in 3s, as they say. काल भी तब पहले भविष्य काल, भूतकाल था, वर्तमान काल है और भविष्य काल होगा. कल वाला, आज वाला और कल वाला, right? ये 3 हो गए. अथवा स्थूल शरीर है, the gross body, the solid body. सूक्ष्म शरीर है जो अंदर के देखे नहीं जा सकती, मान बुद्धि वाली, और कारण शरीर है, the cause of where did all this come from. तो हम एक साथ 3 है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर. काल भी 3 है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. गुण भी 3 है, सत्व गुण, राजस गुण और तामसिक गुण. जो कहा था तरस, तामसिक का तर, राजसिक का र और सात्विक का तरस, जिसमें जो तरस रहे. ऐसे अलग अलग अगर देखे गए तो सब ये 3 स्वर्ग, नरक और भूमि का जो कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन, है ना, ये स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था अथवा सुषुप्त अवस्था, है ना, डीप स्लीप, वेकिंग स्टेज और ड्रीमिंग स्टेज जो बीच में लटके. एवरीथिंग इज इन 3, गुड, बैड एंड मिक्स्ड, बीच वाला. तो ये 3 में ये सब relative है, right? This is relevant and important to this. Anything that is 3 is suggestive that there is one end of the spectrum, then there's the other end of the spectrum, and then there's everything in between. Good, bad, everything is between. Sattvic, tamasic, everything is in between. जो भी जैसे. So all of that is relative. अच्छा, somewhere on this spectrum, compared to something, इधर वाला बुरा है तो इससे अच्छा. यही बात बुरी है, same exact thing. It can be अच्छी और बुरी. If I compare it with बुरा, then this is अच्छा. If I compare that with अच्छा, then it is बुरा. तो फिर इसका मतलब क्या है? तो बेकार बात हो गई एकदम. इसका तो अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं है. इसकी आइडेंटिटी दूसरे कंपैरेटिव की आइडेंटिटी से लटकी हुई है. This is good only so far as there is bad, something worse. This is bad only so far as there is something good, better than this. Then this, whatever it is, has no significance of itself. है ना, जैसे ये शरीर जन्म से पहले कहाँ था हमें नहीं पता, कौन थे, कहाँ से आए. ये शरीर अगर सच को सत्य माने तो ये पहले नहीं था. मरने के बाद क्या हो जाता है पता नहीं, कल कहाँ चले जाते हम, अभी है. तो इसका फिर कोई मतलब नहीं हुआ. Good, bad, ugly, right, wrong. It's right compared to something, wrong compared to something, because the same thing can be wrong if someone is watching it from the other side. Keep going south, keep going south, so long as you are north. लेकिन जो ऑलरेडी उससे ज्यादा साउथ है उसको कहे कीप गोइंग साउथ, तो वो तो गधा उल्टी दिशा में चले जाएगा. उसको तो कहना पड़ेगा कीप गोइंग नॉर्थ. So everything in the world is relative, and in that sense, nothing has any substance, nothing has any meaning, nothing has any real
ओरिजिनल सिग्निफिकेंस टू इट, क्योंकि ये सब संकल्प विकल्प वाली है, सब द्वंद्वातीत है, द्वंद्व द्वंद्व स्थित है ना, दो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है. Nothing is absolute good, absolute perfect, unless we talk about शुद्ध सत्व परमात्मा के विषय में. तो ये तीन से जो आगे निकल गया अत्रि, 14वें अध्याय में आएगा इसका विश्लेषण, गुणत्रय विभाग योग. अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा जो होता है गुणातीत, जो अत्रि जो होता है वो कैसा होता है, फिर भी उसका रहना तो पड़ता है इधर. थोड़ा सा हम दूसरे अध्याय में सुना था स्थित प्रज्ञा, that was a different slant, that is not, although they both, there is an overlap, that the gunatit is always sthita pragya also, and sthita pragya cannot be sthita pragya without being gunatit, but the light shedding is from different angles on it. So ये तीनों से जो ऊपर उठ गया, तुरीया अवस्था में जो स्थित है, चतुर्थ अवस्था में, उसे अतरी कहा. और उसकी पत्नी, उसके साथ रहने वाली, उसका साथ देने वाली, उसकी सहधर्मचारिणी. पत्नी के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? सहधर्मचारिणी. कि जो भी पति का धर्म है उसमें कंधे को कंधा लगाकर उसके साथ चलने वाली, उसका निभाने वाली, उसका साथ देने वाली. सहधर्मचारिणी इज द फर्स्ट थिंग, पहला गुण असूया नहीं. अत्रि ऋषि सचमुच में अत्रि नाम के ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम सचमुच में अनुसुया था. लेकिन ये सांकेतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी जहां पर भी असूया आई, जहां पर भी ईर्ष्या आई, वहां पर भेदभाव दृष्टि आ गई, कंपैरिजन आ गया, इंस्टेंटेनियसली रिलेटिव आ गया. Because then we are comparing that something is better than the other. Someone is better looking than me, someone is smarter than me, or I am richer than them, or taller, or younger, or stronger, or older, or whatever. ये ER जो लग जाता है, older, younger, stronger, taller, shorter, fatter, thinner, जो ER लगता है, ये ही इमरजेंसी रूम में ले जाने वाली है. सचमुच में ER आत्मा को उधर ही इसीलिए जाना पड़ता है, ER लगा देते हम लोग. जो जितना टॉल है उतना अगर ठीक था तो कोई ER में जाने की जरूरत नहीं थी, टॉलर नहीं करते थे. तो जो जितना सुंदर है, जो जितना स्ट्रांग है, उतना अपन जितने उतने में अगर संतुष्ट थे, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा, जैसे है वैसे दृढ़ निश्चय. 12वें अध्याय में आएगा, मयि अर्पितं मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय. फेवरेट ऑफ माइन इज दैट वन अर्जुन. भगवान कह रहे जो इस ईर्ष्या में नहीं पड़ता, जो है जितना है जैसा है वो उसके संतुष्ट है योगी. उसकी जगह पे ईर्ष्या करने से जगह पे, कंपेयर करने की जगह पे, वो जिस मन से, जिस बुद्धि से कंपेयर करके गया था, उस instead of that he gives it to me, he puts that same in me. मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त. ऐसा जो मेरा भक्त है समे प्रिय. That's my favorite child. Everybody is my child. I love them all. न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय. I think इसी अध्याय में आगे कहेंगे. वैसे तो सब मेरे बच्चे, तो कोई मेरा प्रिय और प्रिय नहीं है, हो सकता नहीं. कौन सा बाप कहेगा ये ज्यादा प्रिय, ये नहीं है प्रिय. लेकिन फिर भी आई एम कंपेल्ड टू लव हर मोर बिकॉज शी नेवर, वो जो का संतुष्ट रहती है हमेशा ना. सो उनके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर उनकी परीक्षा देखने आए थे. किसकी परीक्षा? अनुसुया की, अत्रि ऋषि की नहीं. अत्रि ऋषि जब नहाने गए उस समय अनुसुया की परीक्षा देख करने आए. वो ऐसी कथा है पुराणों में कि सचमुच में कितनी इसकी ये निष्ठावान है, कितनी अनुसुया है, सचमुच में कितनी सिचुएटेड, एस्टैब्लिश्ड, ग्राउंडेड है. ऐसा कहते कि उसकी तपस्या के बदौलत अत्रि ऋषि की स्थिति थी. उनकी पत्नी इतनी प्रभावशाली, इतनी ज्यादा दैवी संपत्ति थी उसके पास कि इनका रक्षण हो जा, इनकी सात्विकता का रक्षण हो जाता था उसके तपस्या के बदौलत. तो वो देखने, ये सुना ब्रह्मा विष्णु महेश में लोगों से, तो वो देखने आ गए. उनके परीक्षा में वो पास हो गई. किसी दूसरे दिन कौन सी परीक्षा थी, कैसे हुई, वो बाद में बताएंगे. और फिर वो परीक्षा में जब पास होते समय अनुसुया माता ने, उसको पुत्र नहीं थे, बच्चे नहीं, बेटे नहीं थे, तो क्योंकि वो ब्रह्मचर्य व्रत में रहते थे दोनों पति पत्नी. तो लेकिन वो माता का हृदय था.
तो माता का हृदय के बच्चों के लिए जीता है। कहते कि काश ये तीनों मेरे पास बच्चे बन के रह जाते तो कितना अच्छा था। कहा नहीं, उन्होंने खाली मन में सोचा कि तीनों मेरे बेटे होते तो कितना अच्छा होता था। तो ऐसे ऐसे छूट गया उनका चोला। इतनी सुंदर डिस्क्रिप्शन है। ब्रह्मा का ब्रह्मा नहीं रहा, उसको ही पता नहीं चला रहे यार मेरे चार मेरे को इधर कहाँ चली गई। तो चतुर्वदन था। और विष्णु विष्णु 4 हाथ वाद नहीं, बच्चा हो गया छोटा सा, अंगूठा चाटने लग गया अपना। और शिव जी कंडमाला वरेवर वो भी अपना हाथ पैर हिलाने लग गया। कहा कि पतिव्रता की ऐसी तपस्या का बल था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना काबू नहीं रहा, अपनी ताकत नहीं रही। जो उसके मन में संकल्प आ गया कि काश ये तीनों मेरे बेटे बन के होते तो तीनों सचमुच में बच्चे बन गए। और अत्रि ऋषि आए वापस स्नान संध्या करके नदी से, तो कहा कि अरे ये तो गाना गा रहे थे, वो लोरी सुना रहे थे कि कौन बच्चे कहाँ से आ गए, किसके बच्चे ये, तो क्या कर रही है तू। तो वो हंसने लगी, स्मित हास्य धीरे धीरे। तो फिर उन्होंने सोच के अपनी त्रिकाल दृष्टि थे समझ ले कि ओहो ये तो जिसकी जन्म भर में पूजा करता था वो मेरा प्रभु यहाँ पे आके सो रहा है, अपना अंगूठा चाट रहा है। जिसने सृष्टि को बनाया वो चीफ इंजीनियर चीफ आर्किटेक्ट, वो इधर 4 मुख वाला इधर बना है। और वो जो जिसने हलाल विष को कंठ में रखा था, आग खोले तो जला दे, सारी सृष्टि को भस्मभूत कर दे, ये इधर अपना वो रो रहा है, हाथ पैर अपट रहा है। यार इन तीनों को ही समझ रहे, ओ माय गॉड कौन है तू कि ये तीनों तेरे बच्चे बन के आ गए। ऐसी बड़ी सुंदर कथा है। तो फिर वो तीनों फिर से अपनी मूल रूप में आ गए, आशीर्वाद दिया अत्रि ऋषि को और अनुसया को। कहा कि तुम जैसा जोड़ा नहीं, तुम जैसे जो ब्राह्मण और ऐसी ये जो पत्नी है, ऐसा मिसाल जीवन में इतना, यहाँ तक कि हम विवश हो गए, कंपेल हो गए, अपना हमारे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहा। इसने मन में सोचा बच्चे हो जाए तो बच्चा होना पड़ा, हो गया पे। उसके आगे और सुंदर कथा है उसकी कि उनकी तीनों की पत्नियां भी आती है, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता, पार्वती माता। और वो कहती चलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो अब तो हम इनके बच्चे बन गए, तुम इनकी बहू बन गई। अब तो इनको मांगो, तो वो मांगती है माता जी। तो वो कहती क्या चाहिए बेटी, एक देना हमारे पति हमें वापस कर दो, तुम इन बच्चों को रखो। ऐसी भी कथा, ये भी कथा थी कि अत्रि ऋषि की तपस्या इतनी थी कि वो तीनों को उनको वरदान देना था। उन्होंने कहा कि तुम्हें दर्शन देने के लिए हम यहाँ पे आए थे। वो तीनों अपने अपने लोग चले गए अपनी पत्नियों के साथ, और ये बच्चे उनके साथ रह गए। तीनों बच्चे रूप में तीनों रह गए वहां पे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता हमें तो चंद्रलोक का वास्तव्य करने जाना है, निकल जाना है, आज्ञा देना क्षमा माते। और वो चंद्रलोक में निकल गए। चंद्रमा बनकर मैं हमेशा तेरा चरणों का दर्शन करता रहूंगा। ये चंद्रमा अकेला नहीं, चंद्रलोक का जो है उनमें से एक जो है आंख जैसे मैं, आई विल ऑलवेज लुक एट योर वर्शिप योर फीट मदर इन द फॉर्म ऑफ द मून दैट विल शाइन अबाउट इट। रुद्र, ये कथा पुराणों की है। शिव जी उन्होंने कहा माँ तू तो जानती है मैं तो तपस्वी हूँ, मैं संसार में नहीं पढ़ता, उसका कुछ नहीं करता, मैं अपना बस ज्ञान अवस्थित तदगते न मनसा, अपनी ज्ञान अवस्था में मैं तो, मेरे को तो निकलना है, मैं तपस्या के लिए जाऊंगा, ये वन में भटकूंगा, उधर रहूंगा। ये मेरा समय था अवतार ऋषि बनने के लिए, तो हमें भी जाना पड़ेगा। वो भी निकल गए। और दोनों ने क्या कहते हैं जाते समय, ये जो बीच वाला जो है, कहते हैं बीच वाले को हमेशा दोनों ओर से प्रेशर हो जाता है। जो 3 होते हैं, जो बीच वाला वो समझ ले, दोनों ओर से प्रेशर होता है, उसको सेवा करनी पड़ती है। तब से चला है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे पास रहेगा, विष्णु जो है इनको हम इधर छोड़ देते हैं। तो ये इस तीनों दोनों निकल गए, उसको सचमुच में रह गया और उसका नाम दत्त हो गया, दिया तुमको। ये विष्णु दत्त मतलब देना, दिया, जिनका देने वाले दत्त, और दिया अथवा तो दिया हुआ, गिवन। तो विष्णु दत्त रूप में अनुसुईया माता अत्रि ऋषि के पास रह गए और उसने जन्म और उसकी सेवा करी माता पिता की। और उस बाद में फिर संन्यास लेकर के अवधूत रूप में चले गए। तो ये कथा आती थी अनुसुईया की, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, तो भगवान का वहां पर जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, साच समान सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप, जिसके हृदय सत्य है तिसके हृदय आप।
तो इसके जिसके हृदय में अनसूया है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, जलसी नहीं है, स्पर्धा नहीं है, उसका स्वयं नित्य कृपा प्राप्त है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा लंबा विश्लेषण हो गया पहले इस कॉन्टेक्स्ट का। यहाँ पे कहते हैं कि what I am about to tell you, Arjun, I can only share this with you because you are never jealous of me and you accept me as I am, as I tell you about it. Because immediately anyone else will start thinking about ये तो egotistical है, अहंकारी है, अपने आप को बड़ा मानता है, समझता है मैं करूँ क्या, यही सत्य है. You tell me this is the only truth. In fact, if I don't say this, anything else that I say will be a lie. तो फिर मैं झूठ कैसे बोलूं? इससे तो फिर मैं मौन हो जाए. मैंने इसे किसी के सामने ऐसा नहीं कहा आज तक, इतने स्पष्ट रूप से कि मैं ही भगवान हूं. इतना धड़ाके से देकर नहीं कहा कि मेरे से बड़ा, मेरे जो आगे कोई नहीं है. इस अध्याय में कहते भगवान, मेरे से आगे, मेरे से बड़ा, मेरे से ऊपर, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तत्व नहीं, वास्तविक नहीं, कुछ नहीं. दिस इज द ग्रेटेस्ट, द वन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ये उसी से कहा जा सकता है. ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है. You would have to agree that this is the biggest, ultimate, final mystery revealed. And इसी से शेयर की जा सकती है, the one who will accept it as the truth. But what else will he do if this is the only truth and this is the highest truth? Anything else will be less than that. So इसलिए ये श्लोक था. दूसरे श्लोक में, यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है. ये दूसरे श्लोक का हिंदी में भाषांतर मैंने पढ़ा. वो दूसरा श्लोक था, क्या था संस्कृत में? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. सो राज विद्या राजगुह्य, तो मैंने पहले डिटेल में अपन बात करी. पवित्र है, ये पवित्र करने वाला है, मंगल है. ये खाली सुनकर, कहकर, पढ़कर, गाकर ही चित्त को पवित्र करने लग जाता है. तो वास्तविक में जो धारण करे, इसको आत्मसात करे, जो इसको एक्चुअली करे, जैसे गीता को लिखे, गीता को कंठस्थ करे, पाठ करे, पढ़े, गाए, कहे, तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है. लेकिन जो गीता को जिए, लिविंग गीता, गीता को करे, उसका तो क्या कहे, वर्णन ही क्या करे उसका, है ना. ऐसे है इस पवित्रता का, इस मंगल जीवन का, मंगलमय जीवन का. पवित्रम इदम मतलब ये उत्तम है. उत्तम क्या शब्द क्या पहले कहा चुका है, फिर से कहते उदतम. उद मतलब ऊपर, उदबत्ती लगाते हैं हम लोग, ऊपर जो जाती है वो, जिसका उद्देश्य हम बनते हैं, हाईलाइटर, हायर पर्पस. उद्देश्य क्या है बोलते हैं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? आई एम श्योर यू हैव सम हायर पर्पस इन माइंड. इसके पीछे व्हाट इज दैट हायर पर्पस? उद्देश्य, ऊपर वाला मकसद भी उसके पीछे का. वैसे यहाँ पे कहा ये उद्तम है, उत्तम है. भगवान अपने लिए पुरुष उत्तम कहते हैं 15वें अध्याय में. सबसे बेस्ट, सुप्रीम, नो देयर इज नो वन ग्रेटर देन हिम. अपने लिए कहते हैं. ऐसा फर्स्ट क्लास भगवान नहीं है. आईने में देख के बोल रहा है, ये सब तो आईना है ना, अर्जुन भी तो आईना है, रथ भी आईना है, कुरुक्षेत्र भी आईना है, सब कुछ रिफ्लेक्शन मात्र है उसका. ये बात अभी समझिए हम लोग अच्छी तरह से, सपने के उदाहरण से, समुद्र लहरों के उदाहरण से, रस्सी में जो सांप दिख रहा था उसके उदाहरण से, अथवा गीता रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो आईने में जो रिफ्लेक्शन दिखता है वो वास्तविक में वो नहीं होता, जिसका रिफ्लेक्शन है वही होता है. कितना भी दिखे, कितना भी सच लगे, कितना भी कुछ भी लगे, लेकिन उसमें अपना कुछ दम नहीं होता है. दमदार तो उधर वाला होता है. ये सब अब समझ चुके हैं. तो ये भगवान अपना महाराज आईने में देख रहे, जो आईने में अर्जुन दिख रहा है, इसका अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है. उसको कह रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम तो मैं ही हूँ यार. पुरुष, आदमी, मर्द, पूर्व में रहने वाला ईश, उदतम, द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट मैन, द सुप्रीम ऑलमाइटी. 15वें अध्याय का आखिरी श्लोक है. भगवान कहते इस सर्वविद भजते माम, जिए जो जान लेता है उस अध्याय में जो कहा, इसके बाद उस सब छोड़ के बस मेरे को पुरुषोत्तम करके भजन करने लग जाता है. भजन मतलब मंजीरे कूटना नहीं, मेरे विषय में चिंतन करने लग जाता है.
तो यहाँ पे इस ज्ञान के लिए कहा, इस विद्या के लिए, राज विद्या ज्ञान विद्या के लिए कहा, ये उत्तम है, बेस्ट स्किल, बेस्ट टैलेंट, बेस्ट गिफ्ट, द बेस्ट आर्टिस्ट इज द वन हु कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस, डिस्प्ले दिस, है ना। तो और उसके लिए कहते हैं प्रत्यक्ष है, दिस इज रियल, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट कपोल कल्पित नहीं है, दिस इज नॉट फेबल्ड, दिस इज नॉट अ मिथ, this is not something that's maybe not, this is not a hit or miss, this is not something here today gone tomorrow, this is not something who knows, this is real. Prati aksha, aksha is aankhe, it is as though you can almost see it, that's how real pratyaksha. But you would have to embrace it, you would have to experience it, you would have to take it up, you would have to live it, you would have to do it, not recite it, not memorize it, not write it, not wear it, you have to do it. Love is an action word. I told you, Madhvi always tells me that. Bless her heart. Love is not something, anything other than to do. मतलब एक्शन करना। प्रेम है तो फिर करो, करके दिखाओ। प्रेम खाली प्रेम है ये कहो नहीं, करो। प्रेम है ये लिखो नहीं, करो। प्रेम है ये सोचो नहीं, करो। प्रेम करो, दैट्स एन एक्शन। तो प्रत्यक्ष अवगमन करने योग्य है, ये किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अवगमन, इट इज पॉसिबल टू लिव दिस वे, यू कैन एम्ब्रेस इट, यू कैन इंटरनलाइज इट। ये धर्म जो है, ये क्वालिटी जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन देयर, यू हैव टू इसको डस्ट ऑफ करके यू हैव टू ब्रिंग इट आउट। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम सुखपूर्वक किया जाता है। इसके पहले भगवान ने कहा तस्याम सुलभ पार्थ, कई जगह पे भगवान कहते हैं ये तो इजी, आसान है, ये बहुत मुश्किल बात नहीं, कष्ट नहीं है। 12वें अध्याय में भक्ति योग के विषय में जब ये पूछते हैं अर्जुन कि तू निराकार निर्गुण परमात्मा तो है और साकार सगुण भी है, तेरे को नाम भी है कृष्ण नाम से, और तू ऐसा दिखता भी है, इतना सुंदर, ऐसा मधुर, इतना फर्स्ट क्लास ब्यूटीफुल बॉय, लेकिन तू निर्गुण भी, तेरे तो नहीं भी देखती, इनमें से कौन सा सुपेरियर है, किसकी मैं साधना करूं, सगुण साकार की, निर्गुण निराकार की। तो तड़ाके से भगवान कहते पहले ही श्लोक में सगुण साकार की, एक क्षण नहीं वेस्ट होने दिया, इधर उधर की बीटिंग अराउंड द बुश नहीं किया। ये तो बताया कि बाद में बताया कि वो तो सब उधर ही जाते हैं, सब में तो कौन सी भी मार्ग से जाके से भी, लेकिन क्लेशो ही अधिकरस्तेषाम, दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। उस मार्ग में क्लेश बहुत है, दुख है, कष्ट है, झंझट मोलनी है, फिसलना है, फिर से गिर जाना है ज्ञान के मार्ग में। माया का आखिरी पंदा शास्त्र में लिखा है भैया, उपनिषदों में मस्त फर्स्ट क्लास आसानी से सामने रख दे रहा है, बड़े बड़ी काम की बात है, बड़ी सावधान करने वाली बात है, बड़ी बचाने, रक्षा, मान संकट से रक्षा करने वाली बात है। माया के फंदे में फंसे हम लोग अभी, तो इससे जो छूटते, ज्ञान इससे छुटाएगा, कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान, जितना जितना ब्रह्म का ज्ञान पता चले उतना उतना छूटते जाए कि अरे सब मैं हूं। तो फिर माया क्या करे, आखिरी पंदा, फाइनल न्यूज माया का, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही सब कुछ हूं। ये भी माया का आखिरी सटलेस्ट न्यूज, सबसे सूक्ष्म जाली माया ने फंसा दे, डाल दी कि मैं ही ब्रह्म हूं। बात तो सच्ची है, लेकिन वो अहम में, अहम ब्रह्मास्मि तो कह दिया, लेकिन अहम अस्मि में ही पड़ गया, ब्रह्म को भूल गया। माया ने ऐसा करा कि अहम ब्रह्मास्मि, बात तो सत्य है, 100% सत्य है, लेकिन इसके ब्रह्म को लोअर केस में फॉन्ट साइज 3 कर दिया, और अहम अस्मि को फॉन्ट साइज 12, 14, 15 बोल्ड अंडरलाइन रेड कर दिया। अहम और अस्मि की, और मैं हूं ना यार, मैं कर दूंगा, मेरा सब भाई, सब हो जाएगा, मेरी बात सुन, मेरी बात मान, मेरे को सब आता है, मैंने सब पढ़ा है, मैं सब बताता हूँ, इधर मेरे पास आ जाओ। जो अहम ब्रह्मास्मि का इज द फाइनल लूज में पकड़े जाते हैं अनेकों ऋषियों को, जोगियों को, ज्ञानियों को, तपियों को, इसने सदा नचाया, इससे कौन बच पाया।
अहम ब्रह्मास्मि के। इसलिए जो अहम ब्रह्मास्मि के आगे निकल जाएगी, तू मेरे बाप, मेरी छुट्टी कर, मैं हुई नहीं, मेरे को छोड़, अब तू ही तू है। भगवान को प्राधान्य दे, भगवान को सामने रखे, भगवान को महत्ता दे, भगवान को प्रमुख माने, भगवान को पर प्रकाश डाले, भगवान को सोर्स समझे, भगवान की ओर निर्देश करे, भगवान की ओर दिखाए, भगवान की ओर ले जाए, खुद चले और दूसरों को चलाए, अपनी ओर नहीं। अब मैं अपनी ओर इतनी ही लिए कि मैं उधर जा रहा तो तुम भी चलो फिर, ना, मेरे पीछे इसीलिए कि मैं उधर जा रहा, लेकिन मेरा इसमें कोई मत नहीं। तो वो फिर माया कहते अच्छा हाँ बेटा ठीक है, तेरे को इससे छोड़ देते, अहम ब्रह्मास्मि वाले पर्दे जाल से भी छोड़ देते। फिर त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। इसलिए तो बात चली थी 12वें अध्याय में, कहता क्लेशो ही अधक्कर, उस मार्ग में क्लेश है, कष्ट है। ये मार्ग सुलभ है, सहज है, सहजता से प्राप्त हो सकता है, सुख पूर्वक किया जा सकता है। 5वें अध्याय में भी कहा था भगवान ने, ज्ञान संन्यास योग में, कर्म संन्यास योग में, 3रे श्लोक में, यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभाव सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इस कर्म बंधन से, माया के बंधन से तो सुख पूर्वक तर जाएगा, अगर तू द्वंद्व से छूट जाएगा, ये मेरे तेरे हे पदापि के झंझट से मुक्त हो जाएगा, तो नित्य संन्यास में स्थित होकर। तो प्रत्यक्ष आगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अपना समय होने आ रहा है, 4-5 मिनट बाकी है, तो ये नेक्स्ट श्लोक का वी विल जस्ट टेक दिस वन मोर अप एंड देन विल स्टॉप एंड ध्यान करते हैं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। यहाँ पे अनुसुईया की जो बात आई कि यू नेवर जेलस ऑफ मी बिकॉज यू केयर, यू एक्सेप्ट मी एज द ग्रेटेस्ट, है ना। यहाँ पर 3रे श्रद्धा में यू ट्रस्ट मी, इन अदर वर्ड 3रे श्लोक में अश्रद्धा, अगर श्रद्धा ना हो, आस्था न हो, विश्वास न हो, if you don't believe in me, if you have no faith, if you don't trust me, in other words, then there's no point in my telling you anything, my saying anything, because you're not going to take it, you're not going to accept it, and if you can't even accept it, then how will you do it? This is all about doing. तो अनुसूया उसी की होती है जिसकी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। When you trust God, when you believe, when you have faith, when you trust that yes, he is, my Krishna is in me and in everyone and is the greatest, and him alone I want to give all that is mine, that I think, because it already is his, including this body. When you believe it, तब ये प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अश्रद्धा से अगर चल पड़े, क्योंकि मैंने कहा है इस अध्याय में और कुछ नहीं, भगवान सीधा कहने वाले हैं कि मैं ही हूँ, मेरे से ही सब कुछ है, मेरे में ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे कारण है, मैं ही सब में दम हूँ, मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है। इतना अपनी ओर निर्देश डायरेक्टली करके सीक्रेट बता रहे हैं अपने प्रियतम मित्र को। तो इसको विश्वास करेगा तो ही तो मतलब है। ये तो बड़ी तेज तलवार की धार, इस पर से फिसलना बहुत आसान है, स्लिपरी स्लोप है। एक क्षण के लिए अगर अविश्वास हो गया, श्रद्धा रहित हो गया, मन में अगर ये संशय आ गया कि ये ऐसा कैसा हो सकता है, तो फिर फिसल गए फटाक से। या तो फिर अपने में भगवान, अपन भगवान मान लिया, या तो फिर कहीं दूर बैठा इधर नहीं है मान लिया, या तो है ही नहीं मान लिया, नास्तिक बन गया, तो कुछ भ्रमित बन गया, भ्रमिष्ट हो गए फिर, है ना, भ्रम अपना इष्ट हो गया ब्रह्मनिष्ठ की जगह पे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में, उपर्युक्त मतलब ये अभी जो मैं बोल रहा हूं कहाँ आ गया, श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते, फिर आना जाना चलते रहेगा। क्योंकि जब तक ये अनुभव नहीं होगा तब तक आना ही पड़ेगा, उसी के लिए आए हैं। रिमेंबर 3rd चैप्टर में कर्म योग में पहले ही श्लोक में कह दिया था भगवान, संकेत किया था। पहला श्लोक तो अर्जुन ने कहा था
लेकिन उस शब्दों का प्रयोग था, उसमें संकेत था कि तेरा जन्म ही जायसी चे कर्मणस्य, जन्म ही ऐसे कर्म करने के लिए हुआ है जिससे ज्ञान प्राप्त होगा कि मुझ में तय तू और तुझ में मैं हूं और मैं ही सब में हूं और बस खेल खत्म। यद ज्ञातवान पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडवा, इसको जानकर फिर और जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, जैसे अभी भी यहाँ पे कहा था। इसके लिए जन्म, ये जब तक नहीं जानेगा तो मानेगा ही नहीं, पहले तो जानेगा कैसे? ये जब तक जानेगा नहीं, अनुभव करेगा नहीं, और अनुभव का लक्षण क्या है? आचरण। मेरे को ये गर्म है, ये अनुभव कैसे इस, how do I know that, how will someone else know that I know this is hot? Because I'm not touching it, I'm hesitant. अगर कह दे कि इसका हाथ लगा तो नहीं, क्यों, तेरे को कैसे पता? हाँ मैं अनुभव कर चुका, ये गर्म है अथवा ठंडा है। आप बुरे व्यक्ति के सामने जाकर उसको गाली दो, गुंडे को जाकर के बेवजह गाली दो, नहीं देख के काके दिखा, लाते खा के दिखा। संत के सामने जाकर के उनके विनम्र होकर प्रणाम करके देखो, उनकी दृष्टि से कैसे अमृत बरसता है। फिर आगे चल के बोले कैसे लगा, तो हाँ मैंने अनुभव कर चुका, बहुत अच्छा लगता है, तुरंत शांति मिलती है। अनुभव मैनिफेस्ट्स इन बिहेवियर, आचरण में परिवर्तित होता है। तो अनुभव जब होगा कि सब में भगवान और भगवान सब में है, किसी जन्म में साधना करते करते, गीता और ध्यान करके, उसके बाद फिर आचरण वैसा होगा ना, सबको भगवान के सामने, सब में भगवान देख करके, अर्थात इन अदर वर्ड सब में प्रेम। आचरण, द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट इज लव। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम जन्म लेते रहेंगे, अपने आप को अलग मानते हैं तो अपने आप को बड़ा मानने का, बड़ा बनाने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि बड़े से आए हैं, बड़े से जुड़े हैं, बड़े ही है, लेकिन अपने आप को उसे अलग मान रहे, इसलिए छोटे हो गए, लिमिटेड हो गए। तो फिर से एक्सपैंड करने का प्रयास करें, तो वैसे एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। कोई सागर की लहर इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाएगी कि वो ऐसी एक बार दिखा देगी कि देख सागर तेरे से मैं बड़ी ना, क्योंकि सारा का सारा सागर उसमें है। वो जब इतनी बड़ी हो जाएगी तो वो फिर लहर नहीं रहेगी ना, वो तो सागर हो जाएगी, वही सागर ही थी, सागर है ही, फिर लहर नहीं रहेगी, फिर भक्त नहीं रहेगा, भगवान ही रह जाएगा ना, साधक नहीं रहेगा, सिद्ध हो जाएगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक आना जाना चलता ही रहेगा, और लेकिन ये तब होगा जब तू इसका प्रयास करेगा। ये आसानी से संभव है, हो सकता है, किया जा सकता है। आगे चल के इस अध्याय में भगवान के कईयों ने किया है, तू भी कर सकता है इसको, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, प्रयत्न श्रद्धा रहित से नहीं होगा। और बाद अंत में यही पता चलेगा, 7वें अध्याय में मैंने कह दिया था, भगवान कहते बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्म यहाँ पे जो जन्म मरण के, इसके बाद अंत में ये ज्ञान प्राप्त होकर झक मार के, भगवान ने झक मार के नहीं कहा, वैसे कॉनोटेशन भी झक मारने का नहीं है, ये तो मेरा गधे बना है, अपने आप यू विल रीच द कंक्लूजन, नेचुरली यू विल रीच द कंक्लूजन, प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। तो मैंने कहा ना यार, तेरे को पहले कितनी बार कहा, भगवान करे, अभी तो सीधे स्पष्ट बोले, कोई सुनना नहीं, अपने सब सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है, उसका रथ भी दूर है, इधर भी दूर है, अपने क्वारंटाइन में दोनों बैठे रथ में, तो सीक्रेट राज विद्या राज तेरे कान में फूंक देता हूं मंत्र, मैं ही सब कुछ हूं। जय श्री कृष्ण। 501। भगवान ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है।